हेलो। इस बेसिक चारकोल ड्राइंग कोर्स में मैं सिखाने वाला हूँ कि कौन कौन से मटेरियल्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी रियलिस्टिक चारकोल ड्राइंग को बनाने के लिए, एंड कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं जो एज अ बिगनर आर्टिस्ट, एज अ एस्पायरिंग आर्टिस्ट आपको पता होने चाहिए। वो कॉन्सेप्ट सारे एक एक करके मैं इस पूरे कोर्स में कवर करने वाला हूँ। सो ये जो बेसिक चारकोल ड्राइंग का कोर्स है कम्प्लीटली फ्री होने वाला है। एंड आप जो भी आपने लर्निंग्स आप इस कोर्स में सीखेंगे, आई विल सजेस्ट यू कि जब आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैक्टिकल अपने स्किल में उसको अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस में उसको लेके आएंगे, तो वो सारी स्किल आपकी जो ड्राइंग है उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएगी। एंड जो जो टेक्निक्स मैं यहाँ पर सिखाऊंगा वो टेक्निक्स काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट को, जो एस्पायरिंग आर्टिस्ट हैं वो इजीली नहीं सीख पाते। उनको इस छोटी छोटी टेक्निक्स सीखने के लिए, जो नॉलेज मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, वो सीखने के लिए, वो जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना होता है। एंड जो और अवेलेबल हैं, जो कोर्सेज अवेलेबल हैं या फिर कोई जो क्लासेस अवेलेबल हैं, वो उस क्लास तक अप्रोच नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से जो उनकी बेसिक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। सो इस कोर्स में मैं काफ़ी सारे बेसिक्स क्लियर करूँगा चारकोल ड्राइंग के लिए, क्या चारकोल ड्राइंग होते हैं, चारकोल के मटेरियल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं। बेसिकली जो आर्टिस्ट होते हैं, एस्पायरिंग आर्टिस्ट होते हैं, एज अ बिगनर जो आर्टिस्ट होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहते हैं मटेरियल्स के लिए कि कौन से मटेरियल्स उनको यूज़ करने चाहिए अपनी ड्राइंग में, अपनी जो स्किल है उसको वो इम्प्रूव कर पाएँ। सो इस पूरे कोर्स में हम आज देखने वाले हैं कि कौन कौन से मटेरियल्स चाहिए होते हैं, बेसिक्स कॉन्सेप्ट कौन सा चाहिए होता है, क्या क्या कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं चारकोल ड्राइंग में, सो टू मेक आवर ड्राइंग मोर रियलिस्टिक। एंड देन एक हम फुल डेमोस्ट्रेशन करने वाले हैं कि एक वैल्यू स्केल कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पूरी ड्राइंग में, स्टार्टिंग से एंड तक। तो एक फुल डेमोस्ट्रेशन ये होने वाला है। सो ये जो कोर्स है, बेसिक कोर्स है, कम्प्लीटली फ्री होने वाला है आप लोगों के लिए। सो आज अब जो कोर्स है वो हम अपना शुरू करते हैं। सो पहला जो टॉपिक आता है हमारा, जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, वो फर्स्ट टॉपिक है कि हमारा जो मटेरियल्स हैं, जो काफ़ी सारे जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं वो मटेरियल्स को काफ़ी ज़्यादा गलत मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जिस वजह से उनकी ड्राइंग में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाती है जिसको वो डिज़ायर करते हैं, जो वो सीखना चाहते हैं, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट नहीं आ पाती है क्योंकि उनके नॉलेज नहीं हो पाता है उनको उस पर्टिकुलर मटेरियल्स का। तो इसमें हम पूरे मटेरियल से इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो फर्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो आता है मटेरियल्स का इंट्रोडक्शन विद द चारकोल मटेरियल्स। तो चारकोल मटेरियल्स के लिए जो फर्स्ट हमको रिक्वायरमेंट होती है चीज़ की, जो फर्स्ट थिंग हमको चाहिए वो होती है सरफेस। सो सरफेस हमारा बहुत ही अच्छा होना चाहिए। जो मार्केट में अवेलेबल सरफेसेस हैं उसमें अलग अलग ब्रांड हैं, जो अलग अलग ब्रांड के सरफेसेस वो अवेलेबल कराते हैं, मींस शीट अवेलेबल कराते हैं, या फिर आप पेपर कह सकते हैं। पेपर कौन कौन से यूज़ होते हैं उनको मैं आज बताऊँगा। सो पहले जो नॉर्मली कोई भी चारकोल ड्राइंग के लिए हमारे पास जो सरफेस है, वो सरफेस 2 टाइप की सरफेसेस अवेलेबल होती हैं। पहली सरफेस होती है वैल्यूम सरफेस एंड सेकंड होती है ब्रिस्टल स्मूथ सरफेस, जिसको नॉर्मली स्मूथ पेपर भी बोलते हैं। सो जो वैल्यूम पेपर है, वैल्यूम पेपर की जो सरफेस है वो काफ़ी ज़्यादा रफ होती है, मीन्स थोड़ा टेक्सचर्ड होते हैं। एंड जो स्मूथ सरफेस होती है उसमें जो उसकी सरफेस है वो जैसा कि नेम में है स्मूथ, सो वो जो सरफेस है वो भी कम्प्लीटली स्मूथ होता है। सो हम आज शुरू करते हैं। सो ये है ब्रिस्टो कंपनी का ब्रिस्टोल है, अल्ट्रा स्मूथ पेपर है। सो ये जो आगे डेमोस्ट्रेशन आप देखने वाले हैं वो कंप्लीट डेमोस्ट्रेशन मैं इसी पेपर पर करने वाला हूँ। एंड जो भी टेक्निक्स मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो स्मूथ पेपर पर ही सिखाने वाला हूँ। एज अ आर्टिस्ट, एज अ बिगनर आर्टिस्ट मैं भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्मूथ सरफेस के साथ जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग आपको स्मूथ सरफेस में निकल कर आएगी, बनेगी। सो पहला जो मटेरियल्स यूज़ मटेरियल्स में पहला जो होता है हमारा शीट। तो शीट में कोई भी जो जनरली जो आर्टिस्ट होते हैं, जो बिगनर आर्टिस्ट होते हैं, वो मिस्टेक ये करते हैं कि वो अल्ट्रा स्मूथ जो हमारा ये ब्रिस्टोल पेपर है या फिर हैवी वेट जो ब्रिस्टोल पेपर है वो पर्टिकुलरली एक अच्छे ब्रांड का कह लीजिए या फिर एक अच्छा पेपर यूज़ नहीं करते हैं अपनी ड्राइंग में। अपना अच्छा पेपर ना यूज़ करने की वजह से जो उनकी ड्राइंग है वो अच्छी नहीं क्रिएट हो पाती है, जिस वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अपनी ड्राइंग से वो डिससेटिस्फाइड रहते हैं एंड कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन भी क्रिएट होती है एज अ बिगनर आर्टिस्ट। सो उसको रिजॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर एक अच्छा पेपर मैं सजेस्ट करूँगा। आप कोई भी ब्रांड का अल्ट्रा स्मूथ पेपर यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रिस्टोल इंडियन ब्रांड है एंड काफ़ी अच्छा एंड मीडियम रेंज का इसका
पेपर है। अगर आप और ज़्यादा अच्छी लर्निंग सीखेंगे और अगर आप आगे बढ़ेंगे इस पूरे जर्नी में, सो स्ट्रैथमोर जो कि यूएसए का ब्रांड है, स्ट्रैथमोर की सीरीज़ आती है 300 सीरीज़, 400 सीरीज़, 500 सीरीज़। तो उसके जो पेपर हैं वो आर्टिस्ट ग्रेड के पेपर हैं जो कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो इस कोर्स में मैं जो पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाने वाला हूँ वो इसी पेपर के ऊपर ड्राइंग क्रिएट करने वाला हूँ। नाउ जो सेकेंड चीज़ हमारे पास आती है वो आती है चारकोल पेंसिल। सो एक नॉर्मल पेपर पर मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन कर देता हूँ। सो ये है एक नॉर्मल पेपर। सो नॉर्मल पेपर पे डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको चारकोल पेंसिल से पहले इंट्रोड्यूस करता हूँ। चारकोल पेंसिल्स ग्रेड्स में आती हैं। अगर आपने ये कोर्स एनरोल किया है तो आपको पता होगा कि चारकोल पेंसिल जब ग्रेड्स में आती हैं तो वो अलग अलग ग्रेड्स की चारकोल पेंसिल अवेलेबल होती हैं। सो फर्स्ट जो चारकोल पेंसिल आती है वो आती है हार्ड मीन्स जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रहती है और शार्पनेस सबसे ज़्यादा रहती है। तो चारकोल पेंसिल जो हार्ड चारकोल पेंसिल है, मैं यहाँ पर कैमल की चारकोल पेंसिल आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ। जो रेड कलर है वो रेड कलर आता है हार्ड में, येलो कलर है न्यूट्रल में, एंड जो सॉफ्ट है उसका ब्लू कलर है। उसके बाद मैं जर्नल्स की एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल यूज़ करता हूँ अपनी ड्राइंग में। और जो जर्नल्स की एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल है वो काफ़ी प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं। एंड प्रोफेशनल यूज़ इसलिए करते हैं कि जो स्मूथनेस ये प्रोवाइड कराता है, काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा स्मूथनेस हमें अपनी ड्राइंग में मिलती है। सो हम पहले देख लेते हैं कि जो हार्ड चारकोल है वो कैसे वर्क करती है। सो यहाँ पर मैं एक नॉर्मल सरफेस पर पेंसिल को यूज़ करके दिखाऊंगा। तो ये है हमारी हार्ड चारकोल। सो ये हार्ड चारकोल है। एंड देन न्यूट्रल पेंसिल मैं यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में इन स्ट्रोक्स को अप्लाई कर रहा हूँ। एंड अब वहाँ पर मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि ये न्यूट्रल पेंसिल है। न्यूट्रल को मीडियम ग्रेड की पेंसिल भी बोलते हैं। अगर आपको पेंसिल से शार्प करनी है तो चारकोल पेंसिल जनरली आपको अलग अलग आपने ट्यूटोरियल्स में देखे होंगे कि वो ब्लेड से शार्प करते हैं। आप नॉर्मल अच्छे शार्पनर से शार्प कर सकते हैं चारकोल पेंसिल को। एज यू कैन सी मैंने नॉर्मल शार्पनर से इसको शार्प किया। एंड यहाँ पर एक्स्ट्रा जो चारकोल रहा उसको मैंने डस्ट किया। एंड नाउ ये है न्यूट्रल। सो ये जो पेंसिल है ये है न्यूट्रल मींस येलो कलर की। एंड देन हमारे पास आती है सॉफ्ट चारकोल, जिसको काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट यूज़ करते हैं। कैमल की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है ये कैसे वर्क करती है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस हमें सॉफ्ट चारकोल में मिलती है। ये है सॉफ्ट। देन हमारे पास जो अगला ग्रेड आता है, नेक्स्ट ग्रेड आता है, वो है हमारे पास जर्नल्स की सॉफ्ट चारकोल। सॉफ्ट चारकोल जर्नल्स एक ब्रांड है, जर्नल्स यूएसए की कंपनी है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा चारकोल पेंसिल ये बनाते हैं। सो ये चारकोल पेंसिल में अल्ट्रा स्मूथनेस जो निकल कर आती है, आपको दिख रहा होगा वीडियो में कैसे ये अल्ट्रा स्मूथनेस हमको निकल के आई है, ये होती है एक्स्ट्रा सॉफ्ट। सो अगेन जो कैमल जो ब्रांड है वो इन्हीं तीनों पेंसिल को बनाते हैं। इसमें एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल नहीं बनती है। अगर आपको एक्स्ट्रा चारकोल पेंसिल यूज़ करनी है तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल एक्स्ट्रा सॉफ्ट में अगर आपको जाना है तो आप दूसरे ब्रांड्स में जा सकते हैं, वो अमेज़ॉन पर आपको मिल जाएंगी। और अगर आपको एक प्रोफेशनल वे में, अगर प्रोफेशनली आपको अपनी ड्राइंग में क्रिएट करना है, सो जो स्मूथनेस आपको मिलेगी वो इस जर्नल्स के चारकोल में मिलेगी। जर्नल्स के सॉफ्ट एंड न्यूट्रल शेड्स भी आती हैं, वो इस लेक्चर में मैंने अभी कवर नहीं किए हैं। सो मैं अभी बेसिक्स आपको सिखा रहा हूँ सो दैट जो बेसिक्स जितने भी टेक्निक्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, वो आप सीख जाएं। सीखने के बाद अपनी ड्राइंग में अप्लाई कर पाएँ एज इट इज़। सो ये थी पेंसिल, हमने पेपर डिस्कस किया, पेपर के बाद हमने पेंसिल डिस्कस किया। देन पेंसिल के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो आता है चारकोल पाउडर कौन सा यूज़ करना है। तो चारकोल पाउडर में काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट मिस्टेक ये करते हैं, बिगनर आर्टिस्ट, वो नॉर्मल चारकोल पाउडर यूज़ करते हैं, मींस ये वैल्यूम चारकोल पाउडर है ये वाला, तो ये वाला यूज़ नहीं करना है। ये आता है कंप्रेस चारकोल, ब्रिस्टो का कंप्रेस चारकोल पाउडर है, जहाँ जो हम ग्रेडियंट क्रिएट करते हैं, आपने सुना होगा मिड टोन, लाइटर टोन्स एंड डार्कर टोन्स, उसको हम वैल्यू स्केल में हमारे नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। वैल्यू स्केल जब हम बना के देखेंगे उसमें जो अलग अलग ग्रेडियंट बनते हैं, अलग अलग मिड
टोन्स क्रिएट होते हैं, अलग अलग टोन्स क्रिएट होती हैं, अलग अलग वैल्यूज़ क्रिएट होते हैं। उन वैल्यूज़ को ऑप्ट करने के लिए हमें चारकोल पाउडर की सबसे ज़्यादा नीड होती है। बेसिकली चारकोल पाउडर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्राइंग में मटेरियल है। सो इस वैल्यूम चारकोल को यूज़ नहीं करना है आपको। सो मैं इसको साइड में रख देता हूँ एंड आपको कंप्रेस्ड चारकोल यूज़ करना है। अपने कंप्रेस्ड चारकोल जैसे आप यूज़ करेंगे अपने ड्राइंग में, सो आपको इंस्टेंटली अपने ड्राइंग में रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। सो नेक्स्ट जो हमारे पास मटेरियल्स आता है वो आता है ब्रशेस। ब्रशेस कौन से यूज़ करने हैं? सो 2 टाइप के ब्रशेस हमको यूज़ करने हैं अपने ड्राइंग में। फर्स्ट रहेगा फिल्बर्ट ब्रश। फिल्बर्ट में जो शेप है वो ऊपर से राउंड होगी एंड जो फ्लैट ब्रश है, फ्लैट ब्रश में ऊपर से जो सरफेस होगी वो कम्प्लीटली फ्लैट होगी। तो 2 टाइप ऑफ ब्रशेस हम यूज़ करेंगे पूरे कोर्स में, इस पूरे डेमोस्ट्रेशन में। देन नेक्स्ट थिंग हमारे पास रिक्वायर्ड होती है वो होती है इरेज़र। इरेज़र हमें कौन सी यूज़ करनी है? सो एक पर्टिकुलरली जब हम वैल्यू स्केल को क्रिएट करते हैं, जब हम अलग अलग टोन्स को क्रिएट करते हैं, उस अलग अलग टोन्स को क्रिएट करने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर इरेज़र होनी चाहिए। मीन्स जो चारकोल हमने अप्लाई किया है अपने सरफेस पर, उसको रिमूव करने के लिए जो हमें लाइटर टोन्स हम जब क्रिएट करेंगे, तो उन लाइटर टोन्स को क्रिएट करने के लिए हमें इरेज़र की रिक्वायरमेंट होगी। तो हमारे पास जो फर्स्ट इरेज़र आती है वो आती है कीनेबल इरेज़र। कीनेबल, मैं इसको साइड में रख देता हूँ। तो ये होती है कीनेबल इरेज़र। बेसिकली ये एक फ्लेक्सिबल सब्सटेंस टाइप का होता है जो हम एक पर्टिकुलरली जैसी शेप हमको चाहिए वैसी शेप में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एंड उस सरफेस पर हम जब अप्लाई करेंगे तो ये हमारी जो ड्राइंग है उससे एक्सेस चारकोल को रिमूव कर लेगा। सो बेसिकली कीनेबल इरेज़र काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है पोर्ट्रेट्स में एंड जब हम स्टिल लाइफ पेंटिंग ड्रॉ करते हैं तो भी ये काफ़ी अलग अलग ड्राइंग में अलग अलग इसके पर्पसेस होते हैं। सो अगेन नेक्स्ट हमारे पास आती है वो आती है इरेज़र पेंसिल। सो अगेन सेम पेंसिल है ये, इसको अगर हमें शार्प करना है तो हम शार्पनर का यूज़ करेंगे। जो इसकी टिप है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होती है क्योंकि जब हमें फाइन लाइंस क्रिएट करनी होंगी अपनी ड्राइंग में, तो फाइन लाइंस क्रिएट करने के लिए ये टिप हमें यूज़ करनी है। आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाले जब हम डेमोस्ट्रेशन करेंगे तो मैं इन सब का यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे जो थिंग्स हैं, जो अलग अलग मटेरियल्स हमने देखे हैं, उसको हम यूज़ कैसे करते हैं अपनी ड्राइंग में। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ब्रॉड ब्रश। ब्रॉड ब्रश में 2 टाइप के ब्रशेस होते हैं हमारे पास। सो ब्रॉड ब्रश में एक नॉर्मल छोटा ब्रश बोल सकते हैं, एक पर्टिकुलरली ब्रॉड ब्रश। सो जो बड़ा ब्रश रहेगा वो ज़्यादा एरिया को कवर कर पाएगा और जो छोटा ब्रश रहेगा वो छोटे एरिया को कवर कर पाएगा। सो आगे जो डेमोस्ट्रेशन होगा उसमें हम देखेंगे कैसे एक पूरी पेंटिंग में, पूरी डेमोस्ट्रेशन में हम कैसे इन सभी टूल्स का यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि हम जो चारकोल पाउडर है हमारा वो हमें प्लेस किस में करना है। समटाइम्स चारकोल काफ़ी ज़्यादा मीन्स चारकोल अपने आप में काफ़ी ज़्यादा मैसी हो जाता है, हमारी ड्राइंग्स को ख़राब कर सकता है क्योंकि कम्प्लीटली ब्लैक हो जाता है और स्मज कर देता है समटाइम्स हमारे एरिया को। सो उस स्मज ना करें हमारे एरिया को। सो हमें यूज़ कैसे करना है? तो बेसिकली अलग अलग आर्टिस्ट अलग अलग बॉक्सेस यूज़ करते हैं। सो मैं जो प्लेस करता हूँ चारकोल पाउडर को वो ऐसे एक वुडन बॉक्स में प्लेस करता हूँ। एक वुडन बॉक्स में थोड़ा सा चारकोल पाउडर आपको प्लेस करना है एंड जो एरिया है वो थोड़ा सा ब्रॉड होना चाहिए सो दैट जो हमारे ब्रश है वो ब्रश चारकोल को ईजिली ले पाए अपने उसमें एंड चारकोल को जब हम इससे लोड कर लेंगे देन हम उसको अप्लाई कर पाएंगे डायरेक्ट अपनी पेंटिंग में। नाउ नेक्स्ट first I will remove that from my surface. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि कौन कौन सी बेसिक टेक्निक्स हैं जो हमें अपनी ड्राइंग में यूज़ करनी है और जो सबसे ज़्यादा टेक्निक यूज़ होती है, आपने नाम सुना होगा हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रम्बलिंग। इन तीनों टेक्निक्स को हम इस बेसिक कोर्स में कवर करेंगे और भी जब हम आप एडवांस कोर्स में जाएंगे, जब कंप्लीट मास्टरी कोर्स अगर आप सीखेंगे तो उसमें हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रम्बलिंग, स्टिपलिंग, स्मजिंग एंड ग्रेडियंट को कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे स्मूथनेस लेके आते हैं, ब्लेंडिंग जिसको बोलते हैं, उस इन सारी टेक्निक्स को आप सीखेंगे। लेकिन इस बेसिक कोर्स में मैंने कवर किए हैं हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड स्क्रम्बलिंग। इन तीनों मेथड का यूज़ करके हम अपनी ड्राइंग को क्रिएट करने वाले हैं एंड देन आपको एक मैं
नॉर्मल एक्स्ट्रा शीट ले लेता हूँ। एक नॉर्मल मैंने एक शीट ली, उसमें हम हैचिंग क्रॉस हैचिंग ये क्या होता है वो हम सीखेंगे। सो फर्स्ट जो हमारे पास टेक्निक आती है वो आती है हैचिंग क्या होता है। सो हैचिंग जब हैचिंग करते हैं तो हम चारकोल पेंसिल को थोड़ा सा दूर से हमें पकड़ना है एंड चारकोल को उनको डूंग से पकड़ के ये जो सरफेस है, ये जो निब का सरफेस है, इसको हम अप्लाई करेंगे हमारे सरफेस पर, और ऐसे करके हम हमारी जो एरिया है ड्राइंग के एरिया को हम कवर करेंगे। सो जब हम पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में स्टॉक्स अप्लाई करते हैं सो इसको बोलते हैं हम हैचिंग। एंड अगेन सेकंड हमारे पास आता है क्रॉस हैचिंग। सो सेकंड आता है हमारे पास क्रॉस हैचिंग। क्रॉस हैचिंग में हम पहले तो हैचिंग करेंगे, हैचिंग करने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हमने स्टॉक्स अप्लाई किए, एक दूसरी उसके बाद एक और हम उसके एक लेयर हमने ऐड की हैचिंग की। अब अनदर लेयर हम 90 डिग्री पर बेसिकली एक अपोजिट डायरेक्शन में अगर हमने वर्टिकली किए तो हमने हॉरिजॉन्टली एक और हैचिंग उसके ऊपर अप्लाई करेंगे ऐसे करके। सो इस टेक्निक्स को बोलते हैं क्रॉस हैचिंग। जब हम पर्टिकुलरली आगे कोई भी पोर्ट्रेट बनाएं, स्टिल लाइफ पेंटिंग बनाएं, लैंडस्केप बनाएं या फिर हम सीस्केप ड्राइंग बनाएं, उन सभी ड्राइंग्स में हम सीखते हैं कि कैसे हम हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड स्क्रम्बलिंग इन सभी का मेथड का यूज़ करके हम कैसे रियलिस्टिक ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। स्क्रम्बलिंग के बाद हमारे पास स्टिपलिंग, स्मजिंग एंड स्मूदनिंग जब हम क्रिएट करते हैं किसी भी ड्राइंग में, मीन्स जब उसको ब्लेंड करते हैं, इसको ब्लेंडिंग बोलते हैं। ब्लेंडिंग कैसे क्रिएट करते हैं, उन सभी का यूज़ करके हम रियलिस्टिक ड्राइंग को क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली इस पूरे कोर्स में मैं आपको इन तीनों से ही ड्राइंग क्रिएट करके दिखाऊंगा। क्या क्या मेथड्स रहते हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। सेकंड होता है स्क्रम्बलिंग। सो जो स्क्रम्बलिंग मेथड है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है टेक्सचर को क्रिएट करने में। सो मान लीजिए एक करली हेयर्स किसी के अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो स्क्रम्बलिंग मेथड का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। एंड स्क्रम्बलिंग मेथड का यूज़ करके हम उस पर्टिकुलरली जो एरिया हमारे पास है, मीन्स हेयर का कोई आउटलाइन है तो उस हेयर के आउटलाइन के अंदर हमको चारकोल अप्लाई करना होगा, तो वो हम स्क्रम्बलिंग की टेक्निक से करेंगे, स्क्रम्बलिंग के वे में करेंगे। तो जब हम किसी पर्टिकुलर एरिया को ऐसे राउंड से एरिया को इस पर्टिकुलरली राउंड एरिया से जब हम कवर करते हैं, सो इतने एरिया को मैं स्क्रम्बलिंग मेथड से कवर कर रहा हूँ। नो, स्क्रम्बलिंग मेथड में जो पेंसिल है वो शार्प नहीं होनी चाहिए। डिपेंड करता है कि अगर आपको शार्पन स्टॉक्स चाहिए, हमारी टेक्सचर जो है, जो रेफरेंस आप यूज़ कर रहे हैं उस रेफरेंस में अगर कोई जो सरफेस है उसमें अगर उस सरफेस में अगर जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ब्लेंड है, तो थोड़ा सा फाइन है, तो आप शार्पर यूज़ कर सकते हैं। अगर वो शार्प नहीं है तो आप शार्पर पेंसिल का यूज़ ना करें। सो ऐसा टेक्सचर कहीं ना कहीं क्रिएट होगा हमारी ड्राइंग में, इसको बोलते हैं स्क्रम्बलिंग। नाउ जो ब्लेंडिंग के टूल्स आते हैं हमारे पास, मींस जब हमने ये वेज क्रिएट कर लिए, जब हम ब्लेंड करना है इन्हें, सो ब्लेंड करने के लिए हमारे पास अलग अलग टूल्स हैं। टूल्स करने के लिए जैसे फर्स्ट हमारे पास ब्लेंड करने के लिए है ब्रशेज़ में दोनों ही टाइप के हम ब्रशेज़ यूज़ करते हैं, फिल्बर्ड ब्रश एंड फ्लैट ब्रश। सो फिल्बर्ड एंड फ्लैट ब्रश दोनों ही टाइप को जब हम ऐसे करके इस चारकोल को इसी चारकोल में अप्लाई करेंगे, तो ये जो पहले जो चारकोल अप्लाई हुआ था वो टेक्सचर के ऊपर हुआ था, मीन सरफेस के ऊपर हुआ था। जब हम ब्लेंड करते हैं तो उनके जो छोटे छोटे पोर्स हैं उसके अंदर चारकोल चला जाता है, जिस वजह से जो स्मूथनेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्रिएट होती है। सो पहला जो मेथड है वो आता है हमारे पास ब्रश का। सेकंड जो हमारे पास टूल आते हैं वो आते हैं हमारे पास पेपर स्टम्प। सो बेसिकली ये ऐसे कलर के स्टम्प होते हैं, ऐसे स्टम्प होते हैं जो कि पेपर से बनते हैं। मींस जो एरिया है, ये जो कॉर्नर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहते हैं। ये पेपर को ही पहले रोल किया जाता है एंड देन उनको शार्प कर दिया जाता है अब एक पर्टिकुलर एंगल में, तो ये हमारे पास पेपर स्टम्प क्रिएट हो जाते हैं। ये ब्लेंडिंग टूल की तरह काम करता है। सो इसको हम जब अपने जहाँ पर हमने चारकोल अप्लाई किया है उसके ऊपर जब हम ऐसे अप्लाई करते हैं तो ये जो चारकोल लगा हुआ है सरफेस पर उसको ब्लेंड कर देता है हमारे सरफेस पर। ब्लेंड मीन्स स्मूथनेस क्रिएट कर देता है। उस पर्टिकुलर चारकोल को उसके जो पोर्स हैं उसमें
अच्छे से उसको इंक्लाइन कर देता है, मीन्स अच्छे से उसको ब्लेंड कर देता है उसके सरफेस के अंदर। तो ये आते हैं हमारे पास ब्लेंडिंग टूल्स। ब्लेंडिंग टूल्स में हम काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट फिंगर का भी यूज़ करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। तो छोटी छोटी ड्राइंग पार्ट में अगर उनको फील होता है तो फिंगर का भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फिंगर के अलावा टिश्यू पेपर एंड कॉटन बड्स का भी यूज़ होता है, वो ब्लेंडिंग में दोनों ही टूल्स काम आते हैं। सो जो मैंने टूल्स डिस्कस किए वो ब्लेंडिंग में काम आते हैं। सो आगे जब हम पूरा एक ग्रेडियंट क्रिएट करके देखेंगे, जब हम पूरा एक स्मूथनेस क्रिएट करके आपको डेमोस्ट्रेशन करके मैं दिखाऊंगा कि कैसे ब्लेंडिंग में हमारे जो टूल्स हैं वो हम कैसे ब्लेंडिंग में यूज़ करते हैं, जो चारकोल है वो कैसे हम अप्लाई करते हैं। सो इस टॉपिक में हमने देखा कि क्या क्या बेसिक टेक्निक्स हम यूज़ करते हैं अपनी पर्टिकुलर ड्राइंग में। क्योंकि ये बेसिक कोर्स है, बेसिक कोर्स में ज़्यादा हैवी ना हो, इसीलिए मैंने ओनली 3 टेक्निक्स यूज़ किए, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग एंड स्क्रम्बिंग। स्क्रम्बिंग काफ़ी अच्छी टेक्निक है जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है हैचिंग क्रॉस हैचिंग के बाद। तो बेसिक टेक्निक्स ही मैंने इस बेसिक कोर्स में कवर की हैं। नाउ जो सेकंड हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है वैल्यू स्केल क्या होता है। सो बेसिकली आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ये जो अलग अलग वैल्यूज़ ऑप्ट होती हैं किसी भी ड्राइंग में। अगर हम किसी ग्रेडियंट क्रिएट करें, अभी हम ग्रेडियंट क्रिएट करके देखेंगे। सो जब हम एक अलग अलग किसी लाइटर से डार्कर अगर हम एक स्केल क्रिएट करें, उस स्केल को पर्टिकुलरली नंबर ऑफ वैल्यूज़ में अगर हम डिवाइड कर दें तो वहाँ पर एक वैल्यू स्केल क्रिएट होगा जहाँ पर लाइटर टोन्स होंगी, डार्कर टोन्स होंगी और मिड टोन्स होंगी। सो मिड टोन्स मतलब जो मिडल की टोन्स हैं उसको हम मिड टोन बोलते हैं, जो लाइटर टोन्स हैं जो कि ऊपर हैं उनको हम लाइटर टोन्स बोलते हैं, और जो डार्कर टोन्स हैं जैसे नाम से पता चल रहा है जो डार्कर एरियाज़ में टोन्स आएंगे उसको हम डार्कर टोन्स कहेंगे। सो इसको मैं साइड में कर देता हूँ। एंड सो यही पेपर मैं यूज़ करने वाला हूँ अपनी चारकोल ड्राइंग में। सो ये एक पेपर मैं ओपन कर लेता हूँ। सो ये एक पेपर मैंने ओपन किया एंड इसको मैं अटैच करने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ मास्किंग टेप। सो मास्किंग टेप भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाली मटेरियल्स है, टूल्स है हमारी ड्राइंग में, सो दैट सरफेस पर जो हमारी ड्राइंग है वो हिले ना, जब हम काम करें उसके ऊपर वो ख़राब ना हो, स्मजिंग ना हो, हिले ना। जिस एरिया पर हम वर्क कर रहे हैं अगर मान लीजिए हमने अटैच नहीं किया और वो गलती से भी हिल जाए तो हमारी जो ड्राइंग है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए हम यहाँ पर मास्किंग टेप से हमारे सरफेस के ऊपर हमारा जो शीट है उसको पर्टिकुलरली अटैच कर लेंगे। अगेन एज यू कैन सी ये वाइट सरफेस पर मैं आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कैसे जो अगर थोड़ा सा भी चारकोल लग जाता है तो वो हमारे इस सरफेस पर लग के उसको थोड़ा सा ख़राब कर देता है। इसीलिए चारकोल के साथ यूज़ करना, चारकोल के साथ यूज़ टू होने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। स्टार्टिंग में कुछ पेंटिंग्स ड्राइंग्स आपकी ख़राब भी हो सकती हैं। सो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पेशेंस रखने के बाद जैसे जैसे जो भी टेक्निक्स मैं सिखा रहा हूँ आप उसको अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद आई एम श्योर कि आप उसको डेफिनेटली अचीव कर पाएंगे हमारी आपकी ड्राइंग में। उस स्किल को आप जो रियलिस्टिक आप देख रहे हैं अपने उसमें, उस रियलिस्टिक ड्राइंग को ऑप्ट कर पाएंगे। सो नाउ सेकेंडली हम एक पहले तो हम ग्रेडियंट क्रिएट करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सर्कल में एक 3D बॉल क्रिएट करके देखते हैं। 3D बॉल हम जब क्रिएट करेंगे तो हमको एक आउटलाइन चाहिए होगी 3D की, मींस एक सर्कुलर की। सो एक सर्कुलर में एक मैं नॉर्मल सर्कल मैंने क्रिएट किया और फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड से, लेफ़्ट टॉप से एक बॉल पर लाइट अप्लाई हो रही है। तो लाइट आने की वजह से जो शेडोज़ है वो राइट साइड क्रिएट होगी। तो यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड पर हल्की सी शेडोज़ क्रिएट कर लूँगा एंड यहाँ पर हमारे लाइटर पार्ट्स रहेंगे। तो क्या क्या स्टेजेस रहती हैं हमारी कोई भी ड्राइंग को क्रिएट करने में, वो हम अभी देखने वाले हैं। तो उससे पहले एक नॉर्मल मैं ग्रेडियंट क्रिएट करके दिखाता हूँ। ग्रेडियंट कैसे क्रिएट करते हैं, मींस ये जो वैल्यू स्केल है इसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। मींस लाइटर से डार्कर टोन्स तक जब हम जाते हैं तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं। तो ग्रेडियंट हम बना के देख लेते हैं एक, सो दैट आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो एक नॉर्मल स्केल से मैं एक ग्रेडियंट यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसको मैं एक रेक्टेंगल मैंने क्रिएट किया। नाउ मैंने एक रेक्टेंगल क्रिएट किया। इस रेक्टेंगल में मैं टोन्स आपको समझाऊंगा कि लाइटर टोन्स, मिड टोन्स एंड डार्कन टोन्स क्या होती है। सो किसी भी वैल्यू स्केल को क्रिएट करने के लिए हमें चारकोल का यूज़ करना आना चाहिए। सो मैं एक फॉर एग्ज़ाम्पल आपको विजिबल रहे इसीलिए
यहाँ पर राइट हैंड साइड पर अपना जो चारकोल बॉक्स है इसको मैं प्लेस कर लेता हूँ। सो यहाँ पर चारकोल बॉक्स है मेरा, सेंटर में मेरी ड्राइंग है, लेफ्ट हैंड साइड पर मेरे जो टूल्स हैं वो रहते हैं। जनरली अगर हम किसी रेफरेंस फ़ोटो हम देख के बना रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पर आप उसको प्लेस कर सकते हैं, राइट हैंड साइड पे आपके टूल्स रह सकते हैं। एज यू कैन सी ये जो मेरा सेटअप है राइट हैंड साइड पे, यहाँ पर मेरे सारे टूल्स रहते हैं एंड सेंटर में आउटलाइनिंग की हुई जो ड्राइंग है वो रहती है। सो नाउ ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए, वैल्यू स्केल क्रिएट करने के लिए, जो टोन्स हैं उनको सीखने के लिए जो पहला हमारी जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। सो फर्स्ट लेयर, जब हम किसी भी हमारी ड्राइंग में अगर आउटलाइन हमने की हुई है तो ड्राइंग में आउटलाइन करने के बाद जो फर्स्ट मेथड है उसमें जो फर्स्ट स्टेप्स में हमें क्या करना है, पहले तो हमें जो हमारा ब्रॉड ब्रश है उसमें हमें चारकोल अप्लाई करना है। नाउ ये मैंने एक एक्स्ट्रा पेपर की स्ट्रिप ऐड की हुई है, मीन्स ये फ्लेक्सिबल है, हम उसको ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। इसकी वजह से जो ब्रश है उसकी ब्रॉडनेस मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर हम ऊपर कर रहे हैं तो जो ब्रॉडनेस है वो कम हो जाएगी, एंड अगर मैं नीचे करूँ तो जो ब्रॉडनेस है वो बढ़ जाएगी। सो ये एक मैनुअली मैंने खुद क्रिएट किया हुआ है। सो जब हम इसको यहाँ पर रखेंगे तो जो थिकनेस है वो यहाँ पर कम हो जाएगी इस ब्रश की। सो उसको मैंने अप्लाई करूँगा पहले तो हमारे वैल्यू स्केल पर। सो राइट साइड में हम डार्क करेंगे, लेफ्ट साइड में हम कम करेंगे। सो जब राइट साइड में जब हम स्केल में चारकोल को जब हम अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा रखेंगे ब्रश का, और लेफ्ट हैंड साइड में प्रेशर कम होता चला जाएगा। सो अगेन जहाँ पर हमें डार्कर टोन्स क्रिएट करनी है वहाँ पर हमें प्रेशर ज़्यादा रखना है, एंड जहाँ पर लाइटर टोन्स क्रिएट करनी है वहाँ पर हमें प्रेशर कम रखना है। सो अगेन मैं स्क्रम्बलिंग मेथड की यूज़ कर रहा हूँ, मीन्स इसको राउंड हमारे सरफेस पर अप्लाई कर रहा हूँ। सो राउंड वे में मैं इस सर्कुलर सर्कल्स को अप्लाई कर रहा हूँ। सो एज यू कैन सी लाइटर जो एरिया वो लेफ्ट हैंड साइड मैंने रखा है, और जो डार्कर एरिया वो मैंने राइट हैंड साइड रखा है। सो इस डार्कर फर्स्ट वैल्यू मैंने दी, फर्स्ट जो स्टेज है, फर्स्ट लेयर है, हम लेयर्स बाय लेयर्स अपनी ड्राइंग को ऑप्ट करते हैं। मींस फर्स्ट लेयर मैंने दी विद द हेल्प ऑफ मेकअप ब्रश, ब्रॉड ब्रश है ये। उसके बाद जो सेकंड लेयर मैं क्रिएट करूँगा वो मैं क्रिएट करूँगा हमारे ब्लेंडिंग ब्रश से। ब्लेंडिंग ब्रश मीन्स फिल्बर्ट ब्रश। जितना छोटा ब्रश होगा, छोटे एरिया में अगर हम डिटेल में वर्क करना है तो छोटा ब्रश हम यूज़ करेंगे, अगर बड़े एरिया में हमें वर्क करना है तो हम बड़े ब्रश का यूज़ करेंगे। सो अगेन राइट से लेफ़्ट की तरफ मैं ब्रश स्ट्रोक अप्लाई करूँगा। पहले तो जो वर्टिकल में स्ट्रोक्स अप्लाई कर रहा हूँ, मीन्स हैचिंग यहाँ पर कर रहा हूँ मैं ऐसे करके। सो अगेन हमें चारकोल से लोड करना है अपने ब्रश को, एंड हमारे जो एरिया है वहाँ पर अप्लाई कर देना है। सो अगेन ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, जितना ज़्यादा हम पेशेंस रखेंगे उतने ही ज़्यादा रियलिस्टिक हमारी ड्राइंग क्रिएट होगी। एंड किसी भी लाइक ड्राइंग में, किसी भी पोर्ट्रेट में आप पोर्ट्रेट कर रहे हैं, ड्राइंग कोई क्रिएट कर रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट थिंग है, जो मैं जनरली अपने सभी स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि जो मेन थिंग है हमारी, वो मेन थिंग ये है कि कैसे हमारी आइज़ 3D ऑब्जेक्ट में 2D सरफेसेस को देखना सीख जाए। मींस कोई भी 3D ऑब्जेक्ट अगर हम देख रहे हैं, हमारी आइज़ देख रही हैं, तो उसमें जो आउटलाइन है, पहले तो हम आउटलाइन देखना सीख जाएं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आउटलाइंस होंगी, मींस वहाँ पर कर्व्स होंगे, लाइन्स होंगी। सो अलग अलग टाइप की कर्व्स एंड लाइन से वो ऑब्जेक्ट बनी होगी। जो व्यू हम देख रहे हैं, हमारी जो आइज़ देख रही हैं उस सरफेस को
मीन्स उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, देन उसके बाद उसमें अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, डार्कनेस एंड लाइटनेस होगी। डार्कनेस डेप्थनेस ऐड करती है किसी भी ड्राइंग में, एंड जो लाइटनेस है वो एक लाइटर सरफेस को, मीन्स जहाँ पर उभार रहता है। जब हम बॉल क्रिएट करेंगे तो हम देखेंगे जहाँ पर राउंडी एरिया है तो वहाँ पर जहाँ पर शाइनिंग रहती है वहाँ पर सबसे ज़्यादा लाइट रिफ्लेक्ट होती है, मीन्स जहाँ पर लाइट आ रही है वहाँ पर लाइटर एरिया होगा, जहाँ शेडोज़ है वहाँ पर डार्कर एरिया होगा। तो ये पूरी जो डेप्थनेस है, ये जो पूरा वैल्यू स्केल जब हम एक पर्टिकुलर ड्राइंग में क्रिएट कर देते हैं तो वो एक डेप्थनेस ऐड करता है, उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक कोई भी पेंटिंग, कोई भी ड्राइंग बनती है। सो अगेन सेम वे में हम चारकोल को अप्लाई कर रहे हैं। नाउ अभी तक मैंने कहीं भी पेंसिल का यूज़ नहीं किया, और जो डार्कनेस मुझे मिली है, क्रिएट हुई है हमें वो काफ़ी अच्छी डार्कनेस हमको मिल गई है हमारी ड्राइंग में। नाउ जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा वो रहेगा जो हमारी लाइटर टोन्स हैं, मींस जब हम वैल्यू स्केल को देखेंगे तो वैल्यू स्केल में जो वन टोन है उसको हम ऑप्ट करने के लिए यूज़ करते हैं हमारी इरेज़र पेंसिल का। सो अगेन हम हैचिंग से इस इरेज़र को, इस एरिया को इरेज करेंगे। नाउ हैचिंग से मैंने इस एरिया को इरेज किया। इस एरिया को हैचिंग से इरेज करने के बाद जो सेकंड वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू स्केल में जब आप देखें तो वैल्यू 2 जो है, मींस वैल्यू 2 में वैल्यू 2 को जब हमें ऑप्ट करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं कीनेबल इरेज़र का। सो अगेन कीनेबल इरेज़र का हमें ऐसे यूज़ करना है जैसे हम जो एक्सेस चारकोल है उसको लिफ्ट ऑफ कर रहे हों। सो जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेंगे वहाँ पर ज़्यादा चारकोल निकल कर आएगा, जहाँ प्रेशर कम रहेगा वहाँ पर कम चारकोल निकल कर आएगा। सो देन उसको बाद हम इसको स्मज कर सकते हैं हमारे फिंगर से। सो ये काफ़ी नॉर्मल पार्ट है। नाउ जो लाइटर टोन्स हैं हमारी वो क्रिएट हुई हैं, एंड जो मिड टोन्स हैं वो हमारी क्रिएट हुई हैं, एंड उन मिड टोन्स को थोड़ा सा और ब्लेंड कर देता हूँ मैं। जो लाइटर टोन्स क्रिएट हुई, मिड टोन्स क्रिएट हुई, हमारे जो डार्कर टोन्स है, सबसे ज़्यादा डार्कर टोन्स हमारे पास अगर हमें ऑप्ट करनी है तो उसके लिए हमारे पास है ये सॉफ्ट पेंसिल, एंड आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा सॉफ्ट पेंसिल। सो ये दोनों जो टोन्स हैं वो सबसे ज़्यादा डार्कर टोन्स हमारे पास मटेरियल्स में अवेलेबल है, मीन्स किसी टूल में हमारे पास डार्कर टोन्स यही दोनों हैं। सो इन दोनों को हमें एट द एंड ऑफ द ड्राइंग अप्लाई करना है, ड्राइंग के लास्ट में अप्लाई करना है। तो अगेन यहाँ पर मैं वर्टिकल स्ट्रोक्स अप्लाई करूँगा हमारी ड्राइंग में। सो जहाँ पर लाइटर है वहाँ पर मैं प्रेशर कम रखूँगा, मैं काफ़ी ज़्यादा कम प्रेशर रख रहा हूँ, अपने थंब से मैं प्रेशर को एडजस्ट कर रहा हूँ। अगर मुझे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना है तो थंब को मैं थोड़ा सा और टाइटली पुश करूँगा टूवर्ड्स ड्राइंग। सो ये डार्कर टोन्स मैंने ऑप्ट की, ये लाइटर टोन्स ऑप्ट की। उसके बाद जो एक्स्ट्रा सॉफ्ट चारकोल पेंसिल है हमारे पास, उससे मैं सबसे ज़्यादा जो डार्कर वैल्यूज़ है इस कोने में मैं उसको ऑप्ट करूँगा। सेम वे में हमें प्रेशर अप्लाई करना है हमारे थंब से। नाउ ये वैल्यू स्केल हमारा ऑप्ट हुआ है। वैल्यू स्केल को ऑप्ट होने के बाद अभी ये थोड़ी सी जो सरफेस है, जब आप रियल में अगर कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ करेंगे या फिर कोई भी ड्राइंग ड्रॉ करेंगे तो अभी वो समझ नहीं हुई है, मीन्स उसके सरफेस टेक्सचर के ऊपर चारकोल स्टक है। अब उस चारकोल को हमें उसके जो अंदर वाले टेक्सचर है उस टेक्सचर के अंदर फिक्स करना है, उसके अंदर आप जो चारकोल है वो जाना चाहिए और वो स्मूथनेस निकल कर आनी चाहिए। इसीलिए हम ब्रश का यूज़ करेंगे। आप ब्लेंडिंग टूल्स में ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर सकते हैं, टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हैं। मैं पर्सनली ब्रशेस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ। सो मैंने राइट साइड से अप्लाई किया, उसको मैं धीरे धीरे लेफ्ट हैंड साइड पर लेके आऊँगा। सो एक्स्ट्रा चारकोल को हमने रिमूव किया। नाउ हमारा जो वर्क है वो कंप्लीट हो गया है, और जो एक्स्ट्रा चारकोल हमारे पास है इसको हमें रिमूव कर दूंगा। नॉर्मल इरेज़र में यूज़ कर रहा हूँ इसको इरेज करने के लिए। सो ये शार्पनेस अच्छी निकल कर आएगी हमारे वैल्यू स्केल में। हमने ये ग्रेडियंट क्रिएट किया है यहाँ पर। सो एक्स्ट्रा चारकोल को हम इरेज कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इरेज़र। नॉर्मल इरेज़र है जो हम स्कूल में यूज़ करते हैं, स्टेशनरी, किसी भी स्टेशनरी पर आपको
अवेलेबल हो जाएगी इजीली। एंड जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा जो डस्ट है इसको मैं रिमूव कर देता हूँ एक ब्रॉड ब्रश से। सो ये ब्रॉड ब्रश मैंने यूज़ किया, इसमें चारकोल नहीं है इसकी सरफेस पे, ये प्योरली क्लीन है। नाउ जो लाइटर टोन्स हैं हमारे पास, लाइटर टोन्स को अभी भी, क्योंकि ये हमने जब ब्लेंड किया तो ये थोड़ा सा ब्लेंड हो गया चारकोल, इसलिए हम लाइटर टोन्स को भी दे देते हैं। सो नाउ हमारे पास जो वैल्यू स्केल है वो क्रिएट हो गया है। मीन्स हमने एक ग्रेडियंट क्रिएट किया, राइट साइड में डार्कनेस है, लेफ़्ट साइड में बिल्कुल लाइटनेस है। यहाँ से यहाँ तक एक ब्लेंड क्रिएट होगा शेडो का जब हम क्रिएट करेंगे अपने ड्राइंग में। सो इसको हमने क्रिएट करके देखा क्या क्या मेथड्स होते हैं, वो मैंने आपको सिखाए। नाउ एक 3D बॉल हम क्रिएट करेंगे, तो उसको बताने के लिए पहले मैं एक पेंसिल से, सो ये है मेरे पास मैकेनिकल पेंसिल, एंड ये मैं जो लाइटर टोन्स होते हैं, हम लाइटर टोन्स डिस्कस करते हैं। सो ये जो टोन्स आप बोलेंगे ये इसको हम बोलते हैं लाइटर टोन्स। टोन्स मतलब ग्रेडियंट का एक पर्टिकुलर स्केल, वो डार्कनेस और लाइटनेस की जो भी एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी उसको टोन बोलते हैं। और जो मिड टोन्स क्रिएट होंगी वो यहाँ पर मिड टोन्स क्रिएट होंगी, इसको हम मिड टोन्स कहेंगे। एंड जो डार्कर टोन्स होंगे, जो डार्कनेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा है उसको हम डार्कर टोन्स बोलेंगे। ना इस पूरे ग्रेडियंट हमने क्रिएट कर लिए। ग्रेडियंट क्रिएट करने के बाद एक 3D बॉल मैं आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ कि क्या क्या मेथड्स उसमें अप्लाई होते हैं। सो एज यू नो फर्स्ट लेयर हम देने वाले हैं हमारे मेकअप ब्रश से, ब्रॉड ब्रश से हम एक फर्स्ट लेयर अप्लाई करने वाले हैं हमारे सरफेस के ऊपर। सो अगेन स्मजिंग के वे में हम एक सो फर्स्ट लेयर जब हम अप्लाई करते हैं, फर्स्ट लेयर हम क्यों अप्लाई करते हैं, कई सारे आर्टिस्ट को ये नहीं पता होता। कई सारे अविन प्रोफेशनल आर्टिस्ट जब वो अच्छी ड्राइंग क्रिएट करने वाले हैं, वो उनको ये साइंटिफिक रीज़न नहीं पता होता कि जो फर्स्ट लेयर हम ऐड करते हैं किसी भी ड्राइंग में वो क्यों करते हैं। सो इसके पीछे का जो साइंटिफिक रीज़न है वो ये है कि जो स्मूथ पेपर होता है, स्मूथ पेपर पर हम ये सॉफ्ट जो फर्स्ट लेयर है चारकोल की अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करने की वजह से जो पेपर है, जब हम एक्स्ट्रा स्मूथ पेपर के ऊपर वर्क करते हैं तो इतना ज़्यादा स्मूथ होता है कि जब हम डायरेक्टली अगर हमारे फिल्बर्ट ब्रश से या फिर कोई भी डार्कर टोन्स हम उस पर अप्लाई करेंगे तो वो ऑप्ट नहीं हो पाएगी। सो जैसा टेक्सचर जो सरफेस हमको चाहिए चारकोल पाउडर को, वो चारकोल पाउडर जब हम फर्स्ट लेयर उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो वो ईजिली अप्लाई हो जाती है इस ब्रॉड ब्रश से। एक ऊपर ओवरव्यू हमारी पूरी ड्राइंग में जब वो क्रिएट हो जाती है फर्स्ट लेयर, तो सेकंड लेयर उसके ऊपर अप्लाई करना इजी हो जाता है। मीन्स मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर आउटलाइनिंग में डायरेक्टली हमारे छोटे ब्रश से पूरी जो टोन्स हैं वो अप्लाई करना शुरू करें चारकोल से, तो चारकोल ईजिली अप्लाई नहीं हो पाएंगी एज़ कम्पेयर टू जब हम एक सरफेस को तैयार कर लेते हैं। सो बेसिकली जो हमने हमारा जो ड्राइंग का सरफेस है वो हमने उसको रेडी किया है इस फर्स्ट लेयर से। इस फर्स्ट लेयर को लगाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस फर्स्ट लेयर को जब हम लगाते हैं तो समवेयर हम वैल्यू स्केल में 3 एंड के पास पहुंच जाते हैं ऑलरेडी। उसके पास जब हमें लाइटर टोन्स क्रिएट करनी होती हैं तो हम हमारी इरेजर पेंसिल और केनेबल इरेजर से टोन्स क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो हमें डार्कन टोन्स जब हम क्रिएट करते हैं तो वो हम हमारे ब्रश से क्रिएट कर सकते हैं। एंड जो सबसे ज़्यादा डार्कर टोन्स जब हमें क्रिएट करनी है 8 और 9 की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें अगर क्रिएट करनी है तो उसको हम चारकोल पेंसिल से क्रिएट करते हैं। सो नाउ पूरे स्केल को हमें हमारे इस पूरे ड्राइंग में क्रिएट करना होता है। सो जो भी ड्राइंग्स रहती हैं वो इस पूरे स्केल पर वर्क करती हैं। जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें अलग अलग वैल्यूज़ होती हैं, उन्हें हमें ऑप्ट करना होता है हमारी ड्राइंग में उस ड्राइंग को रियलिस्टिक बनाने के लिए। सो अगेन जो हमारा डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें जो हम देख रहे थे, फर्स्ट लेयर मैंने अप्लाई की विद द हेल्प ऑफ ब्रॉड ब्रश। अगर मैं इस ग्रेडियंट को यहाँ पर रख लेता हूँ वैल्यू स्केल को आपको दिखाने के लिए, तो समवेयर 3 की वैल्यू यहाँ पर ऑप्ट हो चुकी है। अब जो लाइटर टोन्स है 1 की वैल्यूज़, क्योंकि जो रिफ्लेक्शन है मीन्स जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड से आ रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पर एक स्पॉट क्रिएट कर लेता हूँ। सो इज़ द मैजिक, ये है मैजिक है इरेजर पेंसिल का। सो जो डोन्स मैंने यहाँ पर दी हैं, जो चारकोल अप्लाई किया उसको मैंने इरेज कर दिया है इस डायरेक्शन में, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एंड शार्प हाईलाइट क्रिएट होती है विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल। नाउ हम केनेबल इरेज़र का यूज़ करके जो इसके अराउंड जो सरफेसेस हैं, इसके अराउंड जो भी टोन्स हैं उनको हम ऑप्ट करेंगे।
अगेन मैं लिफ्ट ऑफ करूँगा, एक्सेस चारकोल को यहाँ पर मैं लिफ्ट ऑफ करूँगा। सो यहाँ पर एक्सेस चारकोल को मैंने लिफ्ट ऑफ किया इस पर्टिकुलर एरिया से। नाउ जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लेफ्ट हैंड साइड टॉप से आ रहा है, तो जो शेडोज़ क्रिएट होगी वो राइट साइड क्रिएट होगी। तो हमारे पास एक मैं आउटलाइन क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पर, सो दैट ये हमें ईजी हो डार्कनेस क्रिएट करने में। जो हमारी आइज़ हैं वो काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं डिफरेंसेस को देखने में। सो जब हमें पता होगा कि लाइटर टोन्स हमारे पास हैं, डार्कर टोन्स जब हम ब्लैक ऑप्ट कर लेते हैं, हमारी ड्राइंग में ड्रॉ कर लेते हैं, सो उसके और उसके बीच में मीन्स 3 तक हमने वैल्यूज़ क्रिएट कर ली हैं। 3 तक वैल्यूज़ क्रिएट करने के बाद जो 9 की वैल्यू हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारी पेंसिल से, उसके बाद जो मिड टोन्स हैं, उन जो मिड टोन्स हैं, डार्कर टोन्स एंड मिड टोन्स में कुछ टोन आएंगी 4 से 8 तक, उनको ऑप्ट करने के लिए हमारे पास अच्छा वर्क करेगा, हमारा जो ब्रश है वो अच्छा वर्क करेगा चारकोल से, क्योंकि हमारे पास पता होगा कि हमको कितना डार्कर रखना है, कितना लाइटर रखना है एरिया में। नाउ एक जो डार्कर वैल्यूज़ हैं उनको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है मेरी एक्स्ट्रा चारकोल की हेल्प से। नाउ इस पूरे आगे में मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लैट ब्रश का। सो फिल्बर्ट ब्रश एंड फ्लैट ब्रश दोनों ही अपने आप में अच्छे ब्रशेज़ हैं। फ्लैट ब्रश हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमें लाइंस क्रिएट करनी होती है, थोड़ी सी लाइंस हमें अगर क्रिएट करनी है तो ऐसे करके जब हम अप्लाई करेंगे तो लाइंस क्रिएट हो जाएंगी। लेकिन फिल्बर्ट ब्रश का यूज़ करना होता है हमें जब हम फेस क्रिएट कर रहे हैं, अगर हम रियलिस्टिक फेस क्रिएट कर रहे हैं तो चीक्स का पार्ट होगा, नोज़ में जो ब्लेंडिंग पार्ट होता है, इन ब्लेंडिंग पार्ट को क्रिएट करने में हम हमारे फिल्बर्ट ब्रश का यूज़ करेंगे। नाउ इस पूरे वैल्यू स्केल में, इस पूरे 3D बॉल में ये डार्कर एरियाज़ है, इसको मैं स्मज करूँगा हमारी फ्लैट ब्रश से। अगेन मैं उस राउंड, क्योंकि जो बॉल है वो राउंड है, इसीलिए मैं उसी डायरेक्शन में ब्रश अप्लाई कर रहा हूँ जिस डायरेक्शन में एक राउंडी सरफेस इस बॉल की है। अगेन थोड़ा सा पेशेंस हमें रखना है हमारी ड्राइंग को क्रिएट करते टाइम, एंड जो वैल्यूज़ हैं वो उतनी ही ज़्यादा अच्छी ऑप्ट होंगी। सो ये मैंने यूज़ किया राउंड ब्रश। नाउ क्योंकि जो ये मिडल का पार्ट है वो वहाँ पर शार्पनेस नहीं है, मीन्स एज के पार्ट में शार्पनेस है, जो मिडल का पार्ट है बॉल का वो थोड़ा सा स्मूथ है, वहाँ पर हमें क्रिएट करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ फिल्बर्ट ब्रश का। सो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट को ये डिफ़िकल्टी होती है कि वो स्मूथनेस क्रिएट नहीं कर पाते हैं। सो बेसिकली उनकी जो मिस्टेक्स रहती हैं वो ये रहती हैं कि वो पहले तो एक अच्छा पेपर यूज़ नहीं करते, एंड पेपर अगर वो अच्छा यूज़ करते हैं तो वो अच्छा चारकोल यूज़ नहीं करते। समटाइम्स जो मैंने चारकोल आपको दिखाया था, ये वाला चारकोल वैल्यूम चारकोल बोलते हैं। सो दोनों की जो कंसिस्टेंसी है, दोनों की जो मैन्युफैक्चरिंग वे है वो दोनों अलग अलग है। इसका टेक्सचर अलग है, उसका टेक्सचर अलग है। सो अगेन वो वैल्यूम है और वो कंप्रेस्ड है, तो अलग अलग वे में ये वर्क करते हैं। सो इसीलिए वो ऑप्ट नहीं हो पाती हैं, वो डार्कनेस, वो स्मूथनेस नहीं ऑप्ट हो पाती है जो आपको चाहिए होती है उन्हें, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक वो करते हैं। सो इस पूरे बेसिक कोर्स में मैंने सिखाया है, यही मैं फोर्स रख रहा हूँ बार बार कि जो टूल्स हैं, एटलीस्ट टूल्स एंड जो वेज़ हैं वो आपको पूरे कोर्स में मैं फ्री में बता पाऊँ, सो दैट आप अपनी ड्राइंग में उसको अप्लाई कर पाएँ। सो यहाँ पर हमारी जो 3D बॉल है वो क्रिएट हुई है, एंड ये जो कर्वनेस है वो यहाँ पर थोड़ा सा आएगा, जो शेडो पार्ट है वो भी हमारा क्रिएट हुआ है। नाउ कोई भी अगर ये 3D बॉल हमारी अराउंड रेडी है, जो डार्कनेस है वो यहाँ पर रहेगी और जो प्योर डार्कनेस है वो इस एज पर रहेगी। सो यहाँ पर हमें नंबर ऑफ़ लेयर्स ज़्यादा अप्लाई करनी होंगी। सो जहाँ पर डार्कनेस ज़्यादा है वहाँ पर नंबर ऑफ़ लेयर्स ज़्यादा होंगी ब्रशेस से, मीन्स चारकोल पाउडर की हम ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेयर्स अप्लाई करेंगे। एंड जहाँ पर टोन कम है, जहाँ पर लाइटनेस है, वहाँ पर लेयर्स कम रहेंगी।
नाउ पूरी जो रियलिस्टिक 3D जो बॉल है वो वहाँ पर क्रिएट हुई है। आप चाहें तो इरेज़र पेंसिल से या फिर आप कीनेबल इरेज़र का यूज़ करके हम इसको रिमूव कर सकते हैं एक्स्ट्रा चारकोल को। अगेन एज यू कैन सी, जो चारकोल है अपने आप में काफ़ी ज़्यादा स्मजी होता है, काफ़ी ईजिली यूज़ नहीं हो पाता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है चारकोल को यूज़ करना। सो मैंने पूरे इस कोर्स में कोशिश की है कि आपको जो बेसिक्स हैं एटलीस्ट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, कैसे कैसे कौन कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से वेज एंड कौन कौन से मेथड हम यूज़ करते हैं हमारी ड्राइंग में को रियलिस्टिक क्रिएट करने के लिए। नाउ ये कंप्लीट है। इसमें अभी मैं यूज़ करूँगा मिड, ये न्यूट्रल पेंसिल में यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं वो इतनी डार्कर नहीं है एज़ कम्पेयर टू, और यहाँ पर मैं डार्कर पेंसिल के लिए सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं वो थोड़ी सी सॉफ्ट हैं। ये कर्वनेस यहाँ पर निकल कर आया है पूरी बॉल का, यहाँ पर शेडोज़ क्रिएट होंगी। अगेन यहाँ पर मैं हैचिंग एंड क्रॉस हैचिंग यूज़ करूँगा एंड स्क्रम्बलिंग में भी यूज़ करूँगा। डायरेक्शन मेरे उसी डायरेक्शन में स्टॉक रहेंगे क्योंकि ये बॉल जो है स्फेरिकल है, इसीलिए राइट हैंड साइड में ऐसे जो स्टॉक्स रहेंगे वो मेरे इसी डायरेक्शन में रहेंगे। ज़्यादा मैं थंब का यूज़ करता हूँ प्रेशर अप्लाई करने के लिए। ज़्यादा प्रेशर अगर हम अप्लाई करेंगे तो जो टोन्स हैं वो ज़्यादा डार्कनेस निकल कर आएंगे हमारी शीट पर। सो ये कर्वनेस बना, यहाँ पर शेडो क्रिएट हुई एंड आई थिंक ये कंप्लीट है यहाँ पर। सो ये स्फेयर हमारा स्फेरिकल पूरा कम्प्लीटली तैयार है। नाउ एक ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ। ये जो डार्कनेस है, ये जो एरियाज है वो आता है पूरा डार्कर एरिया, डार्कर टोन्स हम इसको कह सकते हैं। ये डार्कर टोन्स हैं। मिड टोन्स यहाँ पर आएंगी, मिड टोन्स, एंड जो लाइटर टोन्स हैं, बिल्कुल जो लाइटर हाइलाइट्स हैं, इसको हम हाइलाइट्स कह सकते हैं, और लाइटर टोन्स समवेयर यहाँ पर आएंगी। सो ये आएंगी लाइटर टोन्स, ये लाइटर टोन्स। आई होप आपको राइटिंग समझ आ रही होगी। ये हमारे हाइलाइट्स हैं, वाइट हाइलाइट्स। सो ये हाइलाइट्स है, वाइट हाइलाइट्स है, डार्कर टोन्स है। सो इस पूरे किसी भी ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि हम पहले तो आउटलाइन हमारी ठीक होनी चाहिए। सेकंड, जो हमारी टोन्स, जो वैल्यूज़ हैं मैंने अभी डिस्कस किए, वो वैल्यूज़ ठीक होनी चाहिए। अगर वो वैल्यू एक्यूरेट हैं तो वो जो ड्राइंग आप क्रिएट कर रहे हैं वो भी 100% एक्यूरेट एंड रियलिस्टिक क्रिएट होगी। जो हम डार्कनेस क्रिएट करते हैं, जो डार्कनेस क्रिएट करने से हमारी ड्राइंग में डेप्थनेस क्रिएट होती है, डेप्थनेस ऐड होती है। डेप्थनेस क्रिएट होने की वजह से, डेप्थनेस ड्रॉ होने की वजह से ही कोई भी जो हमारी आइज़ हैं, व्यूअर की आइज़ हैं, वो रियलिस्टिक नेचर उसका देख पाती हैं। कोई भी ड्राइंग जब हम क्रिएट करते हैं तो वो उतना ही ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है जितना ज़्यादा डार्कनेस और लाइटनेस का कॉन्ट्रास्ट होगा, वेरिएशन उसमें जितना ज़्यादा अच्छा होगा। नाउ नेक्स्ट हमारी पूरा डेमोन्स्ट्रेशन हम करने वाले हैं। हम आपके एक रेफरेंस फ़ोटो के लिए मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, एंड ये है रेफरेंस फ़ोटो। हम इस रेफरेंस फ़ोटो को अपनी ड्राइंग में क्रिएट करने वाले हैं। सो इसको मैं पहले अटैच कर देता हूँ हमारे सो ये हमारा है रेफरेंस फ़ोटो। इस रेफरेंस फ़ोटो को हम डेमोन्स्ट्रेशन में आपको सिखाने वाला हूँ। अगेन सेम पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ हमारी ड्राइंग में, स्मूथ पेपर मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। तो मास्किंग टेप से मैंने इसको अटैच किया। ना फर्स्ट थिंग जो हमें चाहिए होती है किसी भी आउटलाइनिंग के लिए, वो चाहिए, फर्स्ट चीज़ हमें चाहिए आउटलाइनिंग में हमारी
पेंसिल का, कोई भी पेंसिल आप यूज़ कर सकते हैं, आप ग्रेफाइट पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। ये मेरी मैकेनिकल पेंसिल एंड इसमें मैंने 4B के लेड डाले हुए हैं, मीन्स मैकेनिकल पेंसिल में मुझे बार बार शार्प करने की नीड नहीं होगी, जो शार्पनेस है वो मुझे अपनी ड्राइंग में मिलेगी। सो फर्स्ट थिंग हमें चाहिए होता है हमारा जो बेस है। इस पूरी आउटलाइनिंग में आप देख पा रहे होंगे, इस पूरे जग की एंड एप्पल की हम पूरी ड्राइंग क्रिएट करने वाले हैं। सो ये इस पूरे जग का जो बेस है वो समवेयर यहाँ पर लाई करता है, मीन्स पूरे फ्रेम में बॉटम में लाई करता है। तो हम एक बॉटम में लाइन ड्रॉ करेंगे एंड जो बॉटम है जग का एंड जो बॉटम है एप्पल का, वो दोनों बॉटम अलग अलग सरफेस पर इंक्लाइंड है। मीन्स यहाँ पर अगर जग प्लेस है तो यहाँ पर बॉटम में अलग दूसरे एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट होगी जहाँ पर एप्पल प्लेस है। तो यहाँ पर हम एप्पल को रखेंगे, यहाँ पर हम जग की ड्राइंग रखेंगे। नाउ किसी भी आउटलाइनिंग को करते वक्त हमें मेन थिंग ये ध्यान रखनी है, जो कंपोजिशन है वो हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। मींस जो ड्राइंग है वो एक पर्टिकुलर, मींस अगर जग का जो पार्ट है वो इतना पार्ट फ्रेम का ले रहा है तो हमें इतना पार्ट एटलीस्ट देना होगा हमारी ड्राइंग में। एंड जो एप्पल है वो उसी रेशियो में है तो हमें इतना ही रेशियो में समवेयर यहाँ पर जो एप्पल की हाइट रहने वाली है, जो पूरी डायमेंशंस हैं वो उसी वे में रहने वाली है। सो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, एक इमेजिनरी लाइन होने वाली है। सो मैं एक मार्कर ले लेता हूँ आपको सो दैट ईजिली विजिबल हो। फर्स्ट यहाँ पर और यहाँ पर दो हमने लाइन ड्रॉ की। नाउ एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन में यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, एक वर्टिकल इमेजिनरी लाइन में यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। सो इससे क्या हेल्प होगी हमारी, जो पहले तो जो बना रहे हैं हम, जिसका हम ड्राइंग बना रहे हैं वो वर्टिकल क्रिएट होगा हमारी ड्राइंग में। मीन्स अगर पर्टिकुलर किसी एंगल में अगर हमने वो ड्रॉ कर दिया तो वो ख़राब लग सकता है, इसीलिए रेशियोज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें उसके वर्टिकली मैंने उसको ड्राइंग में उसको अप्लाई किया है। नाउ ये जो कर्व है हम इसको अगर हाफ में डिवाइड करें, यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको हाफ में डिवाइड करें तो लगभग समवेयर यहाँ पर इसका हाफ आएगा। सो यहाँ पर इसका हाफ आएगा। तो इसको भी हम, अगर हमें ड्राइंग में हाइट यहाँ तक रखनी है तो इसके हाफ में ड्राइंग करेंगे, इसके हाफ में यहाँ तक हमारी ड्राइंग आएगी। मीन्स यहाँ के पॉइंट से नीचे को, यहाँ के पॉइंट से लगभग यहाँ से इतना डिस्टेंस रहना चाहिए और एक कर्वनेस क्रिएट होगी। ये जो कर्व क्रिएट हो रहा है वो कर्व हमारी ड्राइंग में भी यहाँ पर क्रिएट होगा। सो एक कर्व क्रिएट होने के बाद हम जब अगेन सेम एप्पल के साथ भी सेम थिंग करते हैं, जो हाइट आने वाली है वो यहाँ पर आने वाली है एप्पल की। एंड उस हाइट के बाद जो एप्पल का जो ये हेड का पार्ट है, ये हेड के पार्ट में वो अंदर वाली साइड है, मीन्स ऊपर सरफेस है लेकिन अंदर वाली साइड उसका जो हेड का पार्ट है। तो अगेन सेम वे में मैं यहाँ पर एक उसका आउटलाइन क्रिएट करता हूँ। उसके बाद एक स्फेरिकल कर्व क्रिएट हो रहा है। अगर हम इस सरफेस से ध्यान दें तो ये कर्व जो क्रिएट हो रहा है वही सेम कर्व यहाँ से, मीन्स सेंटर से नहीं है, सेंटर के लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स थोड़ा सा स्पेस के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कर्व क्रिएट हो रहा है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक कर्व मैं क्रिएट करूँगा एंड वो कर्व थोड़ा सा स्मूथ रहना चाहिए। एंड जितनी स्पेस हमें दिख रहा है, जितना स्पेस वो ले रहा है उतना ही स्पेस हमें अपने ड्राइंग में देना है। नाउ सेम राइट हैंड साइड में ये जो कर्व क्रिएट हो रहा है वही कर्व उसी सेम, मीन्स यहाँ से अगर यहाँ तक का डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है तो यहाँ से थोड़ा सा ज़्यादा है, मीन्स वो एक जो राइट हैंड साइड का जो एरिया है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहा है। आप चाहें तो इसको इक्वल बना सकते हैं, लेकिन फ़ोटो में अगर थोड़ा सा ज़्यादा है तो थोड़ा सा हम राइट साइड में ज़्यादा रखेंगे। तो पहले तो जो हमारा कर्व है यहाँ पर वो क्रिएट नहीं हुआ है अभी अच्छे से, वो हमने अगेन थोड़ी सी लाइट हमें लाइंस क्रिएट करनी है क्योंकि वो हमें इरेज करनी पड़ सकती हैं बाद में। सो ये एप्पल का पार्ट क्रिएट हुआ। उसके बाद जो एक्स्ट्रा एक्सेस आउटलाइनिंग है इसको हम इरेज कर सकते हैं हमारे इरेज़र से। कोई भी इरेज़र्स आप इरेज़र यूज़ कर सकते हैं आप। नाउ ये पॉइंट से इस जग का जो पार्ट है, क्योंकि ये जग पीछे है इसीलिए इस पॉइंट से इस जग का पार्ट शुरू होगा और वो ऊपर की तरफ निकल कर आया जाएगा। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक ऊपर तक इस जग का पार्ट क्रिएट करेंगे। नाउ एंड जो सेम राइट हैंड साइड पर जो
कर्वनेस क्रिएट होगी वो उसी प्रोपोर्शन में होगी जैसा ये शेप क्रिएट हुआ, उसी शेप में ये हमें राइट हैंड साइड में क्रिएट करना है। लेकिन जो एज है वो लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर वाली साइड है, राइट साइड में नीचे वाली साइड एज है। तो यहाँ तक हमने किया तो राइट हैंड साइड पर नीचे से एज क्रिएट हो रहा है इसका, तो नीचे से हम लेके जाएंगे, लेकिन जो कर्वनेस है वो सेम है। मीन्स यहाँ तक के और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही सेम यहाँ तक का है। मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस यहाँ तक का आएगा, एंड जो कर्वनेस है वो सेम कर्वनेस ड्रॉ होगी हमारे राइट हैंड साइड में भी। अगेन जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का वो सेम रहना चाहिए, तो हमें वो अपनी ड्राइंग में भी ध्यान रखना है बार बार। एंड जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ सो दैट आपको कन्फ्यूज़न ना हो कोई। नाउ ये स्फेरिकल पार्ट शेप एस क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर एक एस क्रिएट हो रहा है, एक इमेजिनरी एस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो सेम एक एस क्रिएट करेंगे हम, बड़ा सा एस क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। सो एक बड़ा सा इमेजिनरी एस क्रिएट हम करेंगे यहाँ पर। सो एज यू कैन सी यहाँ पर जो ड्राइंग है और ड्राइंग में हमारा जो मेन स्टिल लाइफ में जो जग का पार्ट है वो शेप लेने लगा है अपनी। मेक श्योर अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट दिखे तो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के मिरर इमेज होगी समवेयर। अगर हम ये जो कर्व है और ये जो कर्व है वो सेम वे में होगा। जब हम जग वगैरह ऐसी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं तो वो उनकी जो बॉडी की जो शेप है वो दोनों साइड पर्टिकुलरली सेम होती है, सेम वे में होती है। जिस वे में लेफ़्ट साइड है उसी वे में राइट हैंड साइड में होगी। नाउ जो बॉटम का पार्ट है एज में, उस बॉटम के पार्ट में एक मार्क हम डिवाइड करेंगे। एक पॉइंट हमने लिया, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही है, यहाँ से यहाँ तक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो हमने एक लाइन ड्रॉ की। उस लाइन के नीचे एक और लाइन ड्रॉ हो रही है, तो हमने एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पर ये हल्का सा ये ऐसे कर्व क्रिएट हो रहा है, तो एक हल्का सा ऐसे कर्व क्रिएट करेंगे। सो मैं एक्स्ट्रा लाइंस को इरेज कर देता हूँ सो दैट आपको इजी रहे समझने में। नाउ क्योंकि ये लाइंस आपको इमेजिनेशन में करनी होंगी, जब आप प्रैक्टिस में जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी लाइंस आप खुद ट्राई करेंगे, तो ट्राई करके आप खुद अच्छे से सीख पाएंगे। ना ये लाइंस क्रिएट होने के बाद ये जो हैंडल का पार्ट है, ये अभी हमने हैंडल का पार्ट नहीं पेंट किया है, ड्रॉ किया है, तो अब हम इस हैंडल के पार्ट को ड्रॉ करेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसे करके शेप क्रिएट हो रही है। सो ये जो शेप है वो हमें शेप पर ध्यान देना है कि 2D में कैसी शेप हमको विजिबल हो रही है। तो एक ऐसी शेप क्रिएट हो रही है, ऐसे शेप हमको यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो इसी शेप में, इसी डायरेक्शन में सेम हम शेप ड्रॉ करेंगे हमारी आउटलाइनिंग में। सो मेक श्योर अंदर की शेप एंड ऊपर की शेप दोनों शेप सेम वे में है। ये ऊपर का एज है और ये अंदर का एज है। तो ऊपर के एज यहाँ के जो टॉप का पार्ट है वहाँ से निकल कर आ रहा है इस यहाँ तक। एंड जो अंदर का पार्ट है वो भी यहाँ से निकल कर आ रहा है, लेकिन एक पैरेलल वे में निकल कर आ रहा है। मीन्स ये जो दोनों लाइन है वो सेम डिस्टेंस में ऊपर से नीचे तक। और यहाँ पर मैंने एक रफनेस क्रिएट की, ये इस शेप में एक रफनेस है यहाँ पर क्रिएट होगी हमारी। एंड ये जो अंदर का फोल्ड का पार्ट है, इस अंदर के फोल्ड के पार्ट को भी हमें आउटलाइन में इंक्लूड करना है। सो दैट जब हम ड्राइंग में जो हमें वैल्यू स्केल सीखा है तो हमें वो वैल्यूज़ अप्लाई भी करनी होंगी हमारी ड्राइंग्स में। जब हम वो अप्लाई करेंगे सो हमारे लिए इजी रहेगा अगर हमारे पास जो आउटलाइनिंग है वो ऑलरेडी रेडी रहेंगी। सो इसीलिए आउटलाइन हमारी एक्यूरेट होनी चाहिए सो दैट जो ड्राइंग है वो लास्ट की जो हमारी ड्राइंग निकल कर आए वो उतनी ही ज़्यादा रियलिस्टिक रहे। नाउ ये आउटलाइन मेरी क्रिएट हो गई है। नाउ जो एक्स्ट्रा हमारे पास जो भी एरियाज़ में हमें नीड नहीं है, क्योंकि अभी
ये जो डिज़ाइन का पार्ट है ये मैंने अभी इंक्लूड नहीं किया है, इसको मैं लास्ट में देखेंगे हम। अभी मैंने इसको ड्रॉ नहीं किया, फिर भी हम चाहें तो एक कर्व यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ी सी कर्व है इस पार्ट में, हमारी ड्राइंग का जो डिज़ाइन का पार्ट है वो क्रिएट होगा। अगेन जो वर्टिकल में जो एक्स्ट्रा लाइन्स हैं हम इसको रिमूव कर देते हैं हमारे ड्राइंग से। नाउ अब हम इसको पूरा क्रिएट करेंगे, पूरी डेमोन्स्ट्रेशन हम देखेंगे क्या क्या स्टेप्स अप्लाई होते हैं। जो हमारा मेन पार्ट है वो पार्ट है कि जो ग्रेडियंट स्केल है, जो वैल्यू स्केल है, हमें वो ऑप्ट करना है हमारी ड्राइंग में। सो इसको मैं प्लेस कर देता हूँ। आई होप आपको विजिबल हो रहा होगा ये, अदरवाइज़ मैं स्क्रीन पर आपको विजिबल करवा दूँगा ये। नाउ ये मैं यूज़ कर रहा हूँ मेकअप ब्रश का। इस मेकअप ब्रश का यूज़ करके मैं अप्लाई करूँगा। हमारा जो एप्पल का पार्ट है, एप्पल के पार्ट में यहाँ पर डार्कनेस है, यहाँ पर डार्कनेस ऑप्ट करूँगा, बाकी लाइटनेस है। तो यहाँ पर हल्की सी डार्कनेस की मैंने और बाकी थोड़ी सी लाइटनेस की, क्योंकि जो एप्पल है अपने आप में थोड़ा सा लाइटर हमको विजिबल हो रहा है हमारे रेफरेंस में, इसलिए मैं लाइटर टोन्स ही उसमें रखूँगा। ना तो जग के एरिया है उसके जग के पार्ट में मैं पूरे एक ब्रॉड जो हमारा ब्रश है उससे अप्लाई कर लूँगा। सो जग के हमारे एरिया में मैंने ब्रॉड ब्रश से अप्लाई किया। एंड क्योंकि यहाँ पर जो डार्कर एरियाज़ हैं, यहाँ पर उन डार्कर एरियाज़ को मैं भी साथ ही साथ इसको डार्कर करूँगा, क्योंकि हमें बाद में भी वो सेम वे में डार्कनेस अप्लाई करनी है हमारे ड्राइंग में। सो इतना जो फर्स्ट लेयर है वो हमारी अप्लाई हुई है। फर्स्ट लेयर अप्लाई करने के बाद विद द हेल्प ऑफ इरेजर पेंसिल, क्योंकि एक वैल्यू स्केल हमको हमारी ड्राइंग में क्रिएट करना होता है, तो जो लाइटर टोन्स है, मीन्स फर्स्ट जो हमने वैल्यू दी है वो वैल्यू 3 हमने क्रिएट किया हमारी ड्राइंग में। नाउ जो लाइटर वैल्यूज़ हैं उनको ड्रॉ करने के लिए मैं यूज़ करूँगा हमारे क्लीनेबल इरेजर का और इरेजर पेंसिल का। तो इरेजर पेंसिल की हेल्प से जो भी लाइटर पार्ट्स हैं उनको हल्का हल्का मैं लाइट कर दूँगा, सो दैट आई विल, मुझे याद रहेगी किस किस एरिया में मुझे लाइटर टोन्स रखनी है। सो जो अंदर का पार्ट है उसको मैं इरेज कर सकता हूँ कम्प्लीटली। एंड इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं बैकग्राउंड ऐड नहीं करने वाला हूँ, इसीलिए मैं अंदर का जो एरिया है उसको कम्प्लीटली इरेज कर दूँगा मेरी ड्राइंग से। अगेन जो एक्सेस चारकोल होगा हमारे पास, डस्ट होगा, उसको हम रिमूव कर सकते हैं। नाउ ये एरिया में जो एप्पल का जो टेक्सचर है वो इस वे में है। सो क्योंकि जो एप्पल का टेक्सचर है वो इस कर्व में क्रिएट हो रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको। जो टेक्सचर है वो इस डायरेक्शन में है। सो उसी डायरेक्शन में हमको हमारे स्टॉक्स अप्लाई करने हैं। हम ब्रश से काम करें या पेंसिल से काम करें, उसी डायरेक्शन में रहेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा टेक्सचर हमको दिख रहा है। अगर हम वाटर क्रिएट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल उसमें वेव्स क्रिएट होंगी, तो हॉरिजॉन्टल वे में हमें उसमें हमारी ड्राइंग में जो ब्रश स्टॉक्स हैं वो अप्लाई करने हैं। एंड जो लाइटर वैल्यूज़ हैं, इन लाइटर वैल्यूज़ को मैं ऑप्ट करूँगा इरेज़र पेंसिल से। एंड यहाँ पर जग के पार्ट में जहाँ पर थोड़ी सी मुझे हाइलाइट्स दिख रही है, उन हाइलाइट्स को भी मैं इरेज़र पेंसिल से ही थोड़ा सा कवर करूँगा। नाउ इरेज़र पेंसिल को मैं साइड में रखता हूँ। एंड जो फर्स्ट, क्योंकि हमारे जो हाइलाइट्स हैं उन हाइलाइट्स में फर्स्ट हाइलाइट क्रिएट हो गए, मीन्स फर्स्ट वैल्यू क्रिएट हो गई, थर्ड वैल्यू क्रिएट हो गई है, सेकंड वैल्यू है क्लीनेबल इरेज़र। क्लीनेबल इरेज़र को हेल्प से मैं इस लाइन में मैं क्रिएट कर लूँगा।
सो एज यू कैन सी कीनेबल इरेजर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। मैं अपनी फिंगर का भी यूज़ कर रहा हूँ एक्सेस चारकोल को हटाने के लिए। नाउ यहाँ पर हट गया है एक्सेस चारकोल, एंड यहाँ पर ये जो हाईलाइट्स एरिया, क्योंकि जो बॉडी पे ये जो पूरी शेप है उस पर लेफ्ट हैंड साइड से सोर्स ऑफ लाइट है, तो वहाँ पर क्रिएट होगी जो डार्कर रिफ्लेक्शंस हैं वो राइट हैंड साइड में बॉटम में क्रिएट होंगी, एंड उस लाइटर टोन्स को क्रिएट करने के लिए हम कीनेबल इरेजर का यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो प्योर लाइट नहीं है। मीन्स मान लीजिए अगर कोई ग्लास होता, कोई ऐसी रिफ्लेक्शन वाली चीज़ होती, तो वहाँ पर हाईलाइट्स क्रिएट होती जो कि शार्पन हाईलाइट्स होती हैं, तो उसको हम क्रिएट करते हैं हमारे इरेज़र पेंसिल से, लेकिन वो शार्प नहीं है, वो ब्लेंडेड हैं। तो ब्लेंडेड जो अगर शार्पनेस हमें जो लाइटनेस है अगर वो हमें ऑप्ट करनी है, वैल्यू ऑप्ट करनी है, तो उसमें हम कीनेबल इरेज़र का यूज़ करेंगे। सो ये मेरा में इस पार्ट में वैल्यूज़ क्रिएट हुई। नाउ मैं यूज़ करने वाला हूँ फ्लैट छोटा ब्रश मैं यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि जो एप्पल का एरिया है वो छोटा एरिया है, इसीलिए मैं अब जो फर्स्ट पार्ट होता है किसी भी ड्राइंग का, क्योंकि ये बेसिक कोर्स है मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, मेरा एक एडवांस कोर्स है जिसमें मैंने पूरा कंप्लीट चारकोल ड्राइंग के ऊपर कंप्लीट मास्टरी कोर्स है, जिसमें स्टार्टिंग से एंड तक मैंने कंप्लीटली बताया है कौन कौन से हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्टिम्बलिंग, स्ट्रिपलिंग, स्क्रम्बलिंग, ब्लेंडिंग एंड स्मजिंग, इन सारी टेक्निक्स को मैंने बताया है, क्रिएट करके बताया। अगेन अभी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो स्मूथ सरफेस यूज़ कर रहे हैं। स्मूथ सरफेस के पास वॉल्यूम सरफेस में क्या क्या कॉन्ट्रास्ट कैसे क्रिएट होते हैं, स्मूथ में कैसे कॉन्ट्रास्ट क्रिएट होते हैं, दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या होता है, कौन सी शीट कब यूज़ करनी चाहिए। तो ये एक मास्टरी कोर्स मैंने उसके ऊपर बनाया हुआ है, जिसमें मैंने अलग अलग ब्रशेज़ के हेल्प से एक डेमोस्ट्रेशन पूरा करके दिखाया है। तो उसको आप चाहें तो उसको एक बार देख सकते हैं अगर आपको एक एडवांस लेवल में लेकर जाना है, लेकिन अगर आपको बेसिक्स तक आपको सीखना है तो ये कोर्स आपके लिए कंप्लीट है। सो इस डायरेक्शन में हम अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक्स दिख रहे हैं, मींस अंदर से इस डायरेक्शन में हमको दिख रहे हैं। तो मैं एक पेंसिल से दिखा देता हूँ, यहाँ से इस डायरेक्शन में हमें स्ट्रोक दिख रहे हैं, तो उसी डायरेक्शन में हमको ब्रश भी अप्लाई करना है हमारी ड्राइंग में। सो ब्रश अप्लाई हुआ, यहाँ पर ये जो हेड का पार्ट है वो किया। नाउ इस टेक्सचर में, क्योंकि ये टेक्सचर ऐसे ही जा रहा है, सो उसी डायरेक्शन में हम अपने ब्रशेस अप्लाई करेंगे, जिस डायरेक्शन में हमको रेफरेंस में विजिबल हो रहा है। सो ये पार्ट क्रिएट हुआ। इस पार्ट को क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट हमारा पार्ट में जो ये एरिया है वो स्मजिंग का एरिया है, मींस वहाँ पर एक्स्ट्रा डार्कनेस है। इस डार्कनेस को ऑप्ट करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ हमारे राउंड ब्रश का। एंड जो बेस है उस बेस में डार्कनेस ऐड होगी। तो यहाँ तक हमने ये आउटलाइन ड्रॉ की। उसके आउटलाइन ड्रॉ करने के बाद जो नेक्स्ट एरिया हमारे पास आएगा, अगेन एक नॉर्मल सेम लॉन्ग हैंडेड है, बस ये सेम हमारा फिल्बर्ट ब्रश है, लेकिन ये लॉन्ग हैंडेड है। डिफरेंस कुछ नहीं है ज़्यादा मेजर। हम इस चारकोल को अप्लाई करते हैं। एक नॉर्मल पेपर मैं यूज़ कर लेता हूँ। सो समटाइम्स जो हमारा ड्राइंग है वो स्मज ना हो जाए हमारे हैंड से, इसलिए हम उसके नीचे पेपर को रख सकते हैं। जब उसके ऊपर हम देन ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हमारा जो हैंड है उसी हैंड से, क्योंकि ये जो एरिया है वो ब्लैक हो जाता है, डार्कर हो जाता है, हमारी जो ड्राइंग है उसको ख़राब कर सकता है, लेकिन वो ख़राब ना हो इसीलिए हम यूज़ करते हैं हमारा
पेपर को, या फिर आप कार्डबोर्ड यूज़ कर सकते हैं, सो दैट जो हमारा ड्राइंग का पार्ट है वो ख़राब ना हो। नाउ ये वाला जो हैंड का पार्ट है वो मैं पहले इस हैंड को पार्ट को कंप्लीट कर लेता हूँ। ये जो कर्वनेस है वो सेम कर्वनेस हमको जिस वे में जो टोन्स हमको विजिबल हो रही हैं वो हमें ड्रॉ कर लेनी है। नाउ ये जो कर्व है, इस कर्व में इस डायरेक्शन में हमारे पास डार्कनेस आ रही है, सो उसी डायरेक्शन में हमको डार्कनेस रखनी है। सो अगेन बार बार मैं लोड कर रहा हूँ चारकोल को ब्रश पे एंड अप्लाई कर रहा हूँ मेरी ड्राइंग में। एंड राइट से लेफ्ट में जो भी डार्कनेस क्रिएट होगी उस डार्कनेस को हम क्रिएट करेंगे। सो ये ऊपर का पार्ट हमारा क्रिएट हुआ। हाँ, अब तक मैंने कहीं भी पेंसिल का यूज़ नहीं किया है। मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं ये जो लाइटर वैल्यूज़ हैं मैं इनको ड्रॉ कर रहा हूँ, इनको ऑप्ट कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ चारकोल पाउडर एंड ब्रशेस। सो नाउ ये जो जग का हैंडल का पार्ट है यहाँ पर डार्कनेस है, इस डार्कनेस को मैं ऑप्ट करूँगा डार्कर। नाउ ये जो डार्कर पार्ट है, इस डार्कर पार्ट को अगर मैं छोटे ब्रश से करूँगा तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाएगा, इसीलिए मैं इस एरिया में ब्रॉडर ब्रश का यूज़ करूँगा। सो ब्रॉडर ब्रश हमारे पास है, ये वाला लॉन्ग हैंडेड ब्रॉडर ब्रश मैं यूज़ कर रहा हूँ। अगेन सेम फिल्बर्ट ब्रश है, फिल्बर्ट ब्रश मीन्स ऊपर से राउंड है एंड लॉन्ग हैंडेड है। आप भी कोई सा भी ब्रश आप यूज़ कर सकते हैं, अगर छोटा या बड़ा, मेक श्योर कि आप वो यूज़ करना आना चाहिए वो ब्रश आपको, क्योंकि राइट हैंड साइड पे काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस है तो मुझे लेयर्स ज़्यादा ऐड करनी होंगी इस एरिया में। सो राइट हैंड साइड पर डार्कनेस ज़्यादा है, लेफ्ट हैंड साइड पर डार्कनेस कम है। ज़्यादा नंबर ऑफ़ लेयर्स मुझे राइट हैंड साइड पर ऐड करनी होंगी, फिर नंबर ऑफ़ लेयर्स थोड़ी सी कम हो जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड पर। सो ये जो पार्ट है, लाइक अगर हम किसी भी ड्राइंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, 3 स्टेजेस में डिवाइड करें, तो उनमें अगर हम 3 स्टेजेस के नाम दें तो फर्स्ट जो पार्ट रहता है वो हमारा रहता है ब्लॉकिंग का पार्ट। ब्लॉकिंग के पार्ट में हम एरिया को कवर करते हैं पर्टिकुलर टोन से, जैसा हमने फर्स्ट लेयर ऐड की थी वो थी हमारी ब्लॉकिंग की। सेकेंड स्टेज रहती है वो रहती है मॉडलिंग की। मॉडलिंग के पार्ट में जैसा हम अभी वैल्यू स्केल में ये जो वैल्यूज़ हैं जब हम इनको ऑप्ट करते हैं हमारी ड्राइंग में, इसको हम बोलते हैं
मॉडलिंग का पार्ट, एंड जो लास्ट पार्ट रहता है वो होता है डिटेलिंग का पार्ट। लास्ट स्टेज होती है उसको बोलते हैं डिटेलिंग का पार्ट। डिटेलिंग के पार्ट में हम हाईलाइट्स एडजस्ट करते हैं, जो हमारी लाइटर टोन्स हैं उनको हम ऑप्ट करते हैं, जो प्योर डार्कर टोन्स है उसको हम ऑप्ट करते हैं हमारी ड्राइंग में। सो कोई भी ड्राइंग का पार्ट हो, आप पोर्ट्रेट ड्रॉ करें, लैंडस्केप ड्रॉ करें, सीस्केप ड्रॉ करें, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो थिंग है वो है अलग अलग वैल्यूज़ को ऑप्ट करना। एंड जो स्टेजेस हैं, जब हम स्टेजेस में डिवाइड कर लेते हैं उस पूरी हमारे ड्राइंग को, तो वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है हमारे क्रिएट करने के लिए। सो ये जो फाइनल मॉडलिंग का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। जो एक्सेस पार्ट है वो उसको मैं इरेज कर लेता हूँ विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल इरेज़र। अगेन नॉर्मल इरेज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो कोई भी जो भी ड्राइंग मटेरियल्स मैंने यूज़ किया है वो सब आपको समटाइम्स अच्छी आर्ट शॉप अगर आपके नियर में कहीं हो आपको वहाँ मिल जाए, अदरवाइज़ अमेज़ॉन पर सारे आर्ट मटेरियल्स अवेलेबल हैं। नेम मैंने आपको साथ ही साथ बताए हैं, तो आप उसको ढूंढ के आप बाय कर सकते हैं काफ़ी ईजिली। एंड जो मटेरियल्स मैंने बताए हैं को वो काफ़ी बजट फ्रेंडली है। मींस अगर आप रियलिस्टिक ड्राइंग क्रिएट ही करना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपको मिनिमम यहाँ से शुरुआत करनी होगी। अगर आप कार्ट्रिज पेपर पर या फिर आइवरी शीट पर ड्राइंग करते रहेंगे तो आपकी स्किल कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी, क्योंकि जो कार्ट्रिज पेपर है, जो आइवरी शीट है, वो हमें अलाउ नहीं करती है ग्रेडियंट क्रिएट करने के लिए। जो हमें अलग अलग वैल्यूज़ ऑप्ट करनी है वो ऑप्ट नहीं कर पाएंगे हम कितना भी मेहनत कर लें। अगर हम किसी गलत डायरेक्शन में मेहनत करेंगे तो हमारी मेहनत ख़राब ही होने वाली, ख़राब वेस्ट हो जाएगी वो मेहनत। सो अगर मेहनत करनी है तो एक सही डायरेक्शन में करें, सो दैट उसका रिज़ल्ट आपको अपनी प्रैक्टिस में निकल कर आएगा, अपनी ड्राइंग में आपको उसका रिज़ल्ट मिलेगा। सो ये मैंने आउटलाइन इरेज की। अभी जो शार्पर आउटलाइंस है, क्योंकि यहाँ पर कंट्रोल ज़्यादा चाहिए, सो ज़्यादा कंट्रोल की वजह से मैंने इरेज़र पेंसिल का यूज़ किया है। इरेज़र पेंसिल का मैं यूज़ कर रहा हूँ सो दैट मुझे अच्छा कंट्रोल मिल जाए मेरे आउटलाइनिंग में। तो सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, जो स्किल रिक्वायर्ड होती है वो होती है टूल्स की। मीन्स टूल्स आपके सीख होने चाहिए। दूसरी होनी चाहिए कंट्रोल आपका अच्छा होना चाहिए। तो ऑब्वियसली कोई भी फर्स्ट टाइम में आपको सेम कंट्रोल नहीं मिलने वाला है। सो ये जो कंट्रोल डेवलप होता है वो एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस के बाद होता है, पर्टिकुलर टाइम के बाद होता है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने पर्टिकुलर रियल लाइफ में इन सबको आप प्रैक्टिस करके अप्लाई करेंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा अच्छा कंट्रोल के साथ आप जो वैल्यूज़ हैं उनको ऑप्ट कर पाएंगे अपनी ड्राइंग में। सो ये जो हाइलाइट्स हैं, इन हाइलाइट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ। सो सम इस डायरेक्शन में हाइलाइट्स हैं, इस डायरेक्शन में हैं। सो कुछ रफ़ हाइलाइट्स हैं यहाँ पर जो क्रिएट हुई है। उसी डायरेक्शन में सेम एप्पल में भी टेक्सचर्स हैं कुछ, उस उन्हीं सेम डायरेक्शन में उन टेक्सचर को भी मैं हाईलाइट में ऐड कर देता हूँ। सो नाउ हम इरेज़र कर लेते हैं पहले हमारे इरेज़र पेंसिल से। सो जो एक्स्ट्रा चारकोल था वो मैंने यहाँ पर रिमूव कर लिया, एंड जो हाइलाइट्स थी हमारे यहाँ पर थोड़ी सी रिमूव हो गई हैं।
इरेजर से इसको हम ऐड कर देंगे। नाउ अभी तक कहीं भी मैंने चारकोल पेंसिल यूज़ नहीं की है, सो ये टाइम है चारकोल पेंसिल यूज़ करने का। मीन्स डार्कर टोन्स है हमें वो ऐड करनी है। सो अगर कोई ये पेंसिल शार्प नहीं है तो नॉर्मल इरेज़र मैं यूज़ कर रहा हूँ। नॉर्मल इरेज़र है, शार्पनर है। नॉर्मल शार्पनर से मैंने इसको शार्प किया, पूरी शार्प हो गई है पेंसिल। एंड मैंने एक्स्ट्रा जो डस्ट था वो मैंने थ्रो किया। एंड नाउ जो मेक श्योर जो सरफेस है वो सरफेस स्मज ना हो आपकी ड्राइंग से, इसीलिए हम पेपर का यूज़ करेंगे हमारे। और ये हैंडल में जो लाइटर, ये जो लाइटर हैंडल में हाइलाइट्स हैं, मैंने इनको पहले ड्रॉ करता हूँ। एंड ऊपर की जो हाइलाइट्स हैं वो मैं ड्रॉ करता हूँ। एंड ये जो जग का जो हेड का पार्ट है, इस हेड के पार्ट को मैंने लाइन ड्रॉ की। सो जिस वे में मुझे मेरे रेफरेंस में जो लाइंस दिख रही हैं, जो शेड्स दिख रही हैं, अब मैं इस चारकोल के ऊपर, इस जो चारकोल मैंने अप्लाई किया अपनी ड्राइंग में, उस चारकोल के ऊपर एक लेयर ऐड कर रहा हूँ। वो मैं हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रम्बलिंग, इन तीनों टेक्निक से एक और लेयर ऐड कर रहा हूँ। सो ये जो हैंडल का पार्ट है, इस हैंडल के पार्ट में मेरी जो शेडिंग थी वो कंप्लीट हुई। शेडिंग मैंने उसी वे में दी है जिस वे में मुझे विजिबल हो रही है। एंड जो हाइलाइट्स हैं, इन हाइलाइट्स में शार्पर एज क्रिएट हो, तो शार्पर एज वाली साइड में इन हाइलाइट्स में क्रिएट करूँगा हमारी पेंसिल से। अगेन ये थोड़ा सा रफनेस यहाँ पर क्रिएट हो रही है, सो उसी रफनेस क्रिएट करूँगा। ज़्यादा डेप्थ में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, डिटेल में मैं इस लेक्चर में नहीं जाऊँगा, अदरवाइज़ ये थोड़ा सा आपके लिए लेंदी हो सकता है। एंड एज अ बिगनर आपको अभी इतना डेप्थ में जाने का रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड ये वाली जो साइड है, इस साइड को, और जो लेफ्ट हैंड साइड है इस साइड को मैं शार्प करूँगा। सो अगेन हम चारकोल पाउडर से शार्पनेस ऐड नहीं कर सकते हैं अपनी ड्राइंग में। सो अगर हमें अपने ड्राइंग में शार्पनेस ऐड करनी है, सो हम एक पर्टिकुलर पेंसिल का यूज़ करेंगे। क्योंकि जो स्टॉक्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड हैं, इसीलिए मैं लेफ़्ट हैंड साइड ऐसे करके, मीन्स हॉरिजॉन्टली स्टॉक्स अप्लाई कर रहा हूँ। और कॉर्नर में थोड़े से ज़्यादा शेड्स हैं तो ज़्यादा मैं हैचिंग कर रहा हूँ वहाँ पर। एंड हैचिंग की वजह से डार्कनेस ज़्यादा ऐड होगी। मैं प्रेशर भी ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ अपने पेंसिल पर इस एरिया में। ये जो एप्पल के हेड का पार्ट है वो मैंने हाईलाइट किया। एंड ये जो डार्कर हैचिंग है वो मैंने यहाँ पर की। अब जो कर्वनेस है, उस कर्वनेस को मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, जैसी मुझे विजिबल हो रही है उसी कर्वनेस को उसी डायरेक्शन में मैं ऑप्ट करता हूँ।
अगेन यहाँ पर मैं हैचिंग का यूज़ कर रहा हूँ। एंड जो एप्पल का ये वाला जो एज है राइट हैंड साइड वाला और जो बेस है वो मैंने ऑप्ट किया। एंड जो शेडो का पार्ट है वहाँ पर थोड़ा सा मैं हैचिंग करता हूँ। एंड लेफ्ट हैंड साइड में जो लाइन है उसको मैंने क्रिएट किया। नाउ यहाँ पर डार्कनेस है, प्योर डार्कनेस है, इसीलिए मैं हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, स्क्रम्बलिंग की मदद से डार्कनेस ऐड करता हूँ। स्क्रम्बलिंग मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर जो शेडो का एरिया है वो भी शेडो के एरिया में डार्कनेस ऐड करता हूँ। सो ये हमारा जो शेडिंग का पार्ट था वो कंप्लीट हुआ है। ऐसे ही सेम शेडिंग का पार्ट थोड़ा सा इसमें मुझे ऐड करना है एप्पल के पार्ट में। नाउ जो एरियाज़ हैं जहाँ पर मैंने हैचिंग, क्रॉस हैचिंग का यूज़ किया है, उन एरियाज़ को मैं अब मैं ब्लेंड कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ ब्रश। सो ब्लेंड करने के बाद जो स्मूथनेस है वो और निकल कर आएगी, अच्छी स्मूथनेस निकल कर आएगी मेरी ड्राइंग में। सो ये हमारी ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एंड ये जो पार्ट है शार्पर पार्ट्स है, इस शार्पर पार्ट्स को मैं इरेज कर देता हूँ। सो यहाँ पर हमने बैकग्राउंड इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि एज अ बिगनर आपके लिए थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ये पूरा डेमोस्ट्रेशन, ये पूरा टॉपिक, इसीलिए बैकग्राउंड हम ने ऐड नहीं किया है इस टॉपिक में। जो एक्सेस चारकोल था हम इसको रिमूव कर सकते हैं। नाउ ये जो पूरा डेमोन्स्ट्रेशन था वो हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। मेन पर्पस था इस वैल्यू स्केल को ऑप्ट करना हमारी ड्राइंग में। पहले हमने आउटलाइन की, आउटलाइन करने के बाद हमने अपनी स्किल से, मीन्स जो हमने टूल्स यूज़ किए उस टूल्स से अपनी शेडिंग, हैचिंग, क्रॉस हैचिंग जो भी अभी मैंने आपको सिखाई उनकी हेल्प से मैंने वो सेम वैल्यूज़ ऑप्ट की हमारी ड्राइंग में। वैल्यू स्केल मैंने ऑलरेडी आपको सिखाया। सो इस पूरे डेमोन्स्ट्रेशन में मेन थिंग जो थी हमारी वो थी आउटलाइन हमारा एक्यूरेट होना चाहिए। इसमें नहीं कोई भी दूसरी अगर आप ड्राइंग करें, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट लें, कोई रेफरेंस लें, तो उसमें जो मेन थिंग होती है वो यही होती है कि आप एक अच्छा रेफरेंस फ़ोटो के लिए एक पहले तो आप आउटलाइन हमारी ठीक होनी चाहिए। आउटलाइनिंग के बाद जो वैल्यूज़ मैंने ऑप्ट करना सिखाई हैं उन वैल्यूज़ को हम ऑप्ट करते हैं हमारी ड्राइंग में। तो ये चारकोल ड्राइंग का बेसिक कोर्स हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। अगर आप और ज़्यादा डीप में चारकोल ड्राइंग अच्छी तरह सीखने चाहते हैं, डेप्थनेस हम कैसे अलग अलग पोर्ट्रेट्स में, लैंडस्केप में, सीस्केप में ऐड करते हैं, अगर आप वो सब सीखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप मेरा जो मास्टरी कोर्स है आप उसमें एनरोल करें। एंड उस मास्टरी कोर्स में मैंने दो आपको मैं दिखा देता हूँ जो ड्राइंग्स हमने बनाई हैं, जो उसमें सीखी हैं। सो फर्स्ट आप सीखने वाले हैं एक फ्रूट पेंटिंग, मैंने फुल डेमोन्स्ट्रेशन किया, ये वैल्यूम सरफेस पर किया है। एंड जो सेकंड डेमोन्स्ट्रेशन है वो एक स्टिल लाइफ, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन मैंने करके दिखाया है कि कैसे क्या क्या एक्सपोजर यूज़ करते हैं, डेप्थनेस हम अपनी ड्राइंग में कैसे ऐड करते हैं। उसके बाद मैंने एक लैंडस्केप पेंटिंग, लैंडस्केप प्रॉपर ड्राइंग एंड एक बोट पेंटिंग वो सिखाई है पूरी करके। उसके बाद फ्लावर पेंटिंग एंड इसके बाद कैसे हम अपने आर्टवर्क में आइज़, नोज़ एंड लिप्स को कैसे हम ड्रॉ करते हैं वो मैंने कंप्लीट ड्राइंग उसमें सिखाई है। वैल्यू स्केल क्या होता है वो डेप्थ में मैंने सिखाया। जो टेक्निक्स मैं लिमिटेड टाइम की वजह से इस लेक्चर में नहीं सिखा पाया वो मैंने टेक्निक्स पूरी सिखाई हैं। एंड हमने 2 पोर्ट्रेट्स उसमें मैंने पूरे डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं कि जो फर्स्ट पोर्ट्रेट हमने
किया है ये पोर्ट्रेट, जो कि डेप्थनेस इसमें कैसे ऐड करते हैं, पूरा लेयर बाय लेयर्स आपको लेक्चर्स मिलेंगे उसमें। एंड जो सेकंड वॉल्यूम, ये जो पोर्ट्रेट था वो था वॉल्यूम सरफेस पे, एक पोर्ट्रेट हमने किया है पूरा स्मूथ सरफेस पे, वो हमने फुल डेमोस्ट्रेशन। सो इन सब ड्राइंग्स की आपको फुल डेमोस्ट्रेशन उसमें मिलने वाले हैं। उसके बाद जो बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं इस लेक्चर में नहीं सिखा पाया, जैसे स्ट्रिपलिंग क्या होती है, स्क्रम्बलिंग क्या होती है, ब्लेंडिंग कैसे डेप्थ में ऐड करते हैं, एंड जो वॉल्यूम सरफेस है, लाइक जो मैंने शीट इसमें यूज़ की थी वो ब्रिस्टोल शीट यूज़ की थी ब्रिस्टो ब्रांड की। उसके अलावा स्टैथमोर कंपनी की ब्रिस्टोल शीट में वॉल्यूम सरफेस, एंड उसी में ब्रिस्टोल स्टैथमोर में ही स्मूथ सरफेस, वो दोनों सरफेस मैंने स्टैथमोर पेंटिंग्स के सरफेस के ऊपर किए हैं। सो आपको जो आर्टवर्क्स हैं वो आपको दिख रहे होंगे। सो अगर आप इस पूरे कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, सो आप, क्योंकि आप यहाँ तक आप आए हैं, यहाँ तक आपने सीखा है, सो आपके लिए एक स्पेशल ऑफ़र है। अगर आप ड्यूरिंग चॉकआउट आप सेव 500, ये कूपन कोड है, इस कूपन कोड को आप अप्लाई करते हैं अगर ड्यूरिंग चेकआउट, तो उसमें जो टोटल अमाउंट होगा उसमें 500 आपका लेस हो जाएगा। सो दैट जो जितने भी लर्निंग्स में डेप्थनेस में मैंने मास्टरी कोर्स कंप्लीट उसमें किया है, जो फर्स्ट लेक्चर है इंट्रोडक्शन से मैंने फिर से शुरू किया है। जो भी इंट्रोडक्शन में अभी चीज़ें रह गई होंगी, क्योंकि ये बेसिक कोर्स था, वो एडवांस कोर्स है, कंप्लीट मास्टरी कोर्स है वो। सो उसमें जो भी चीज़ मैं कवर नहीं कर पाया हूँ उसमें मैंने पूरा कवर किया है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आपको अच्छा लगा ये ड्राइंग, अगर आपको लगता है कि आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने स्किल को करना चाहते हैं, सो पूरा सब कुछ मैंने सिखाया है। आप इस कूपन कोड का यूज़ कर सकते हैं एंड उसमें एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।